हेलो एवरीवन। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? कोई भी पोस्ट बता सकता है एक बार? मेरी वॉइस आ रही है सबको? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? अंसार जी कंटिन्यू करिए, वॉइस क्लियर है आपकी। ठीक है। तो मैं वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का इस वंडरफुल वेबिनार के अंदर। और कुछ भी शुरू करने से पहले अपने बारे में बताऊंगा। नाम मेरा मोहम्मद अंसार है और गाजियाबाद सिटी से बिलोंग करता हूँ। और आज से कुछ टाइम पहले आप लोगों की तरह मैंने इस वेबिनार को समझा और आज अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, एक अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। और बात करूँ वेबिनार की, तो आज आप लोग उस वेबिनार के अंदर बैठे हैं जिस वेबिनार की वजह से आज हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन, एक अच्छी अर्निंग करें। तो वेबिनार की बात करूँ तो आज देखो ऐसा होता है कि हम बैठे वेबिनार के अंदर हैं, ध्यान हमारा कहीं और होता है। तो सबसे पहले आप अपने माइंड को ओपन रखना है। दूसरा, आप जब वेबिनार में बैठे तो आप अपने कैमरा को ओपन रखें, क्योंकि हमें ये पता नहीं पड़ पाता कि वेबिनार समझ भी रहे हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे ऐसे होते हैं जो कैमरा ऑफ करके कान में लीड तो लगा लेते हैं लेकिन खाना खा रहे होते हैं, तो प्रॉपर फोकस वेबिनार के अंदर नहीं हो पाता। तो कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मौत का सामान होता है। और अब बात करते हैं उस पर्सन की जो हमारे बीच में वेबिनार को बताने समझाने के लिए आ रहे हैं। तो आज उन पर्सन की बात करूं तो आज उन पर्सन की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे पूरे हिंदुस्तान में, इंक्लूडेड मैं भी, आज अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और उनकी उम्र की बात करूँ तो 22 से 23 साल उनकी उम्र है, हमारी तुम्हारी उम्र के। और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। मतलब एक यंग एज का जो सपना होता है कि एक अच्छी अर्निंग हो, महीने के लाख 2 लाख रुपए अर्निंग आए, एक फ्लैट हो, सारी चीजें आज सर के पास है। तो सर अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो सर का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों को सर को बुलाना चाहूंगा। तो सभी लोग चैट बॉक्स में वेलकम करें सर का। तो मैं वेलकम करता हूँ रिहान सर का। अगर आप सभी लोगों, वेलकम करता हूँ मैं सर का। सर आपको अगर वही सारी तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, रिहान शुक्रिया सर, वही ये सारी बात। आपको मेरी? क्या मेरी वॉइस क्लियर है नहीं है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर। ओके ओके ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा अंसार जी ने नाम बताया, नाम मेरा मोहम्मद रिहान और रहने वाला मैं गाजियाबाद हूँ। और स्टडी की बात करें तो मैं 10th क्लास फेल हूँ। 2015 को 10th क्लास की थी, मैं फेल हो गया था। उसके बाद पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाया। सबसे बड़ा रीजन ये था कि घर में काफी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके बाद फिर मैं जॉब के लिए गया। मैंने 2015 से 2020 तक 5 साल मैंने कंटिन्यू जॉब किए हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लड़का 10th क्लास फेल है उसको जॉब कैसे मिली। मैंने अपनी जिंदगी में मजदूरी की है। मजदूरी क्या होता है? ईंटें उठाना, मतलब ये हार्ड वर्क करना। मतलब कोई भी घर बनते थे ना, मैं वहां पे जाता था। मैं ये सीमेंट वगैरह ये सब ईंटें वगैरह उठा के मैं 2-2 3-3 मंजिल 4-4 मंजिल तो मैं जाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि घर की कंडीशन खराब थी, मेरा कोई शौक नहीं था। मैंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया, मैंने वेटर की जॉब किया, मैंने क्या बोलते हैं, मैंने कार वॉशिंग में भी काम किया। तो ये सारे काम मैंने किए। रीजन ये है कि एक तो मेरे को अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, मैं घर का बड़ा था तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी। आप एक चीज देखना, आपके घर में भी कोई ना कोई बड़ा होता है जिसके कंधे पर सारी जिम्मेदारी होती है। तो वो इंसान क्या होता है, वो कुछ भी काम कर लेता है। उसको ये पता होता है कि भाई मुझे अपने घर के खर्चे चलाने, तो कुछ भी काम कर लेता है। कुछ भी काम कर लेता तो ये मेरी कंडीशन थी, मैं करता रहा। 2018 को क्या होता है, मैं कार वॉशिंग का काम करता। कार वॉशिंग क्या होता था कि गाड़ियां धुलती थी, धुलने के बाद उनको गाड़ियां धुलती थी। मतलब आपने कभी अपनी कार वॉश कराई होगी अगर आपको नहीं है तो आपको पता हो इसके बारे में। तो कार वॉशिंग करते थे, गाड़ी धुलती थी, धोने का उनको साफ करते थे। तो मैं ये काम करता था। मेरे को महीने के 8,000 रुपये मिलते थे। 2018 की बात है, यानी यहाँ से सिर्फ 4 साल पहले। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को बोला, भाई तू 8,000 रुपए की ये जॉब करता है, मैं तेरे को एक काम और बता सकता हूँ, तो जो अपनी जॉब करने के साथ साथ करता है, जहाँ से तेरे को महीने का 4,000 और एक्स्ट्रा। उसने मेरे को उस टाइम पर बताया एमएलएम के बारे में, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में। और एक चीज मैं आप सबको क्लियर कर देता हूँ, ये जो वेबिनार है, ये जो मैं आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, ये ना कोई एमएलएम है, ना ये एफिलिएट मार्केटिंग है, ना आपको प्रोडक्ट सेल करना है, ना कुछ खरीदना, ना कुछ बेचना है। ये पूरा बिजनेस क्रिप्टो करेंसी का है, जहाँ पे आप लोग बिना किसी ट्रेडिंग के, बिना किसी रिस्क के आप लोग अर्निंग करते हैं। कैसे करोगे, कितने करोगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको आगे क्लियर करूँ। तो ने मेरे को एमएलएम के बारे में बताया 2018 को फरवरी को। मैंने देखा, मैंने स्टार्ट कर लिया। रीजन क्या था स्टार्ट करने का? मैं उस टाइम पे मेरे माइंड में ये था कि भाई या तो तू पूरी जिंदगी 8,000 रुपए की नौकरी करता है, या फिर उसके साथ साथ अगर तू ये करेगा ना, 1 साल बाद नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं तो 3 साल बाद, तेरी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा कि तुझे जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तू फुल टाइम ऐसे अच्छी खासी अर्निंग कर रहा होगा। मैंने फरवरी 2018 को एमएलएम ज्वाइन किया था। मार्च 2020 में जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, तब मैंने एमएलएम को छोड़ दिया था। और 2 साल में मैंने 10,000 रुपए भी नहीं कमाए। रीजन ये था, सिर्फ मोटिवेशन मेरे को मिल रहा था। मोटिवेशन मेरे को भरपूर मिला, मेरे को स्किल्स नहीं मिली थी जिसकी वजह से मैं ग्रो नहीं कर पाया। और जब लॉकडाउन लगा था तब मैंने एमएलएम को छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम पे कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। आप सबको पता है कि जब लॉकडाउन लगा था तो लोगों की क्या कंडीशन थी, कि लोगों के खर्चे हो रहे थे, इनकम आ नहीं रही थी, कर्ज हो रहा था, तो ये कंडीशन थी। मैंने एमएलएम को छोड़ दिया। अच्छा, एमएलएम को छोड़ भी नहीं पा रहा था,
फिर जो हमारे अपलाइन थे मेंटोर के, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें मेरे माइंड में डाल दी थी, भाई यही तुम्हारी जिंदगी है भाई, ये सब कुछ है, मर जाना लेकिन इसको मत छोड़ना। बट कोई नहीं, मैंने उसको छोड़ा। छोड़ने के बाद क्या होता है, जब लॉकडाउन लगा तो मैंने ये सर्च किया भाई मैं ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकता हूँ। सबसे पहले मेरे को ब्लॉगिंग के बारे में पता चला, मैंने ब्लॉगिंग में कोर्स भी किया और मैं उसमें फेल हो गया। उसके बाद मैंने और सर्च किया, मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला, वो मैंने की, वो मैंने तकरीबन 6-7 महीने की। उससे जब मैंने आज से अगर 2 साल पुरानी बात बताऊँ ना, जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि इंटरनेट से लाखों करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है। इंटरनेट से लाखों करोड़ रुपए कमाया जा सकता है, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मुझे ये लग रहा था यार, अगर 5-10 हजार रुपए आएंगे ना महीने का, बहुत मेरे घर के खर्चे चल जाएंगे और दोबारा से 5 हजार रुपये महीना कमाए। फिर मैं और लोगों को देख रहा था जो 10-20 हजार 30 हजार कमा रहे, तो मेरी सोच भी वहां लगी, फिर मैंने भी उतने कमा। और धीरे धीरे मैंने 6-7 महीने की थी। अब उसके बाद क्या, तो मैंने फिर उसके बाद एफिलिएट छोड़ दी। रीजन क्या था, क्योंकि उसमें पैसिव इनकम नहीं होती। जब मैंने 2 साल एमएलएम की थी ना, तो मेरी माइंड में एक चीज बैठ चुकी थी भाई, पैसिव इनकम, कि मैं काम ना करूं मुझे पैसा आता रहे, मुझे सोते सोते पैसा आता रहे। तो ये चीज मैंने एमएलएम से सीखी थी। उसके बाद क्या हो रहा है, जो कि एफिलिएट में पैसिव इनकम नहीं थी, मैं किसी ऐसी चीज की तलाश में था जहां से मेरे को पैसिव इनकम है, मेरे को सोते सोते भी पैसा था। मैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में था। और अगस्त 2020 में मेरे को पता चला फोर्सेज के बारे में। तो यकीन मानना, जब मैंने फोर्सेज का पहली बार प्लान देखा था, मेरे को क्लियर ही नहीं हुआ। मैं, क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने फोर्सेज का प्लान देखा था, उससे पहले मैं 2 साल एमएलएम कर चुका था, 6 महीने में एफिलिएट कर चुका था। और मेरे को समझ में नहीं आया, मैं बड़ा हैरान हो गया, भाई तेरे को 2.5 साल का एक्सपीरियंस है और तेरे को समझ में क्यों नहीं आया, रीजन क्या है। सबसे पहले समझ में क्यों नहीं आता, सबसे पहले रीजन ये है, अच्छा मुझे ही नहीं, आज फोर्सेज के अंदर 19 लाख से ज्यादा लोग हैं, यानी कुछ दिन में 20 लाख कंप्लीट हो जाएंगे। उन 20 लाख में से कोई भी 1% ऐसा नहीं जिसको एक बार में क्लियर हो जाए। ऑलरेडी इसमें फोर्सेज में जितने भी लोग हैं 99% लोग नेटवर्क करें, बट किसी को भी एक बार में क्लियर नहीं हुआ। रीजन क्या, क्योंकि इसके फोर्सेज के अंदर क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज है, ये हमारे लिए बिल्कुल नई चीज है। मैंने जब 1 साल पहले फोर्सेज के बारे में सुना, तो बिल्कुल नई चीज थी, बिटकॉइन क्या होता है, क्रिप्टो तो समझ में नहीं आता, ठीक है। बट आप चिंता मत करो, आपको मैं इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। आप में से अगर कोई भी पर्सन, अगर मीटिंग में ऐसा पर्सन है कोई 10 या 15 साल का ना, मैं इतने सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। अगर आप में कोई पर्सन ऐसा नहीं जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, फिर भी उसको समझ में आ जाएगा। बट आपको कुछ चीजें जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले ना, आप अगर सीरियस हो ना तभी मीटिंग में रहो। अगर आप मतलब अगर मीटिंग में आओ मजे लेने के लिए, सीरियस नहीं, तो आप मीटिंग से जा सकते हो। दूसरा ये कि आप अपने घर में ना किसी ऐसे एरिया में बैठिए जहाँ पर ना शांति, ईयरफोन लगा लीजिए, नोट पैड लेकर के बैठ जाइए। जो चीज समझ में आ रही वो भी नोट कर लो, और चीज समझ में नहीं आ रही वो भी नोट कर लो। क्योंकि ये वेबिनार अगले 30 से 40 मिनट चलेगा, ज्यादा देर नहीं चलेगा। और 30 से 40 मिनट में आपको कुछ ऐसा पता चलने वाला, आपके होश उड़ जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे, आपको कुछ ऐसा पता चलने वाला। क्योंकि मैं वो लड़का हूँ जिसने 2 साल एमएलएम करी, कुछ भी नहीं कमाया, 6 महीने एफिलिएट करी, थोड़ी बहुत अर्निंग करी, और यहाँ से सिर्फ 1 साल के अंदर मैंने 30 लाख रुपए की अर्निंग करी। मैं आपको सारे प्रूफ दिखाऊंगा कि अभी 1 साल पहले मैंने स्टार्टिंग करा था, मैं क्या था, आज 1 साल के अंदर मैंने क्या क्या लिया, मेरे पास क्या, मतलब आज मेरा कैसा लाइफ स्टाइल है, मैंने 1 साल के अंदर क्या क्या अचीवमेंट की, जो 30 लाख रुपए का उसका मैंने क्या किया, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो रेडी हो जाइए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, पीपीटी के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। ओके, तो अंसार जी आप मेरे को बताना क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं। ओके, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी, मुझे बताइए एक बार क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं। मीटिंग में काफी सारे यस कोहोस्ट सर, हैं। विजिबल है, कंटिन्यू करिए आप। यहाँ से कंटिन्यू करिए। ओके ओके ओके, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब लोग स्क्रीन पर एक लोगो देख रहे हैं, एक नाम लिखा हुआ है टीम मिलियनर क्लब। तो ये क्या है, ये ग्रुप है, ये फोर्सेज का ही पार्ट है, ये ग्रुप है। और इस ग्रुप की स्टार्टिंग आज से 11 महीने पहले हमने की थी। किस पर्सन ने की थी, 3 पर्सन ने इस ग्रुप की मिलकर स्टार्टिंग करी थी। मैं इस ग्रुप का फाउंडर हूँ, नाम मेरा मोहम्मद रिहान है। ऑलरेडी काफी सारी चीजें मैं आपको अपने बारे में बता चुका हूँ, लेकिन मैंने क्या क्या अचीव किया है और किस तरीके से किया, सारी चीजें मैं आपको अपने बारे में लास्ट में और भी काफी सारी चीजें बताऊंगा। जो लेफ्ट साइड में इमरान खान, ये फर्स्ट को फाउंडर है, ये बाय प्रोफेशन एक लॉयर है। ओके, और जो सेकंड को फाउंडर उनका नाम है एस के करोड़ीमल, ये एक मैकेनिकल इंजीनियर है। तीनों की बात करें, तीनों ने एमएलएम की है। मैंने 2 साल की है, इन्होंने 3 साल, 4 4 साल इन्होंने भी किए। तीनों हम एमएलएम में फेल होकर ज्यादा बड़ी सक्सेस हमने हासिल नहीं करी। तीनों ने हमने एफिलिएट भी करी, वहां पर हमने थोड़ी बहुत इनकम करी। उसके बाद जब हम लोग फोर्सेज में आए ना, हम कुछ ही महीनों में लाखों की इनकम रखते। फिर हमने एक डिसीजन लिया कि हम एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करेंगे जो हमने स्ट्रगल किया ना। हमने एमएलएम में स्ट्रगल किया, एफिलिएट में स्ट्रगल किया, देखो तीनों जगह काम तो सेम था। हमने वहां पे स्ट्रगल किया, लेकिन हम फोर्सेज में लाखों की अर्निंग कर खुद ही कुछ ही महीनों में
तो हमने वो सारी चीजें निकाली कि किस वजह से हम फेल हुए, कैसे हमने अर्निंग करी। तो तब हमने एक डिसीजन लिया कि हम एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करेंगे जहाँ जिस वजह से हम लाखों में अर्निंग कर रहे हैं ना कुछ ही कम टाइम में, हमें एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करेंगे जहाँ से लोग 3 से 6 महीने के अंदर मंथली लाखों में अर्निंग, हम लोग को सेल्फ डिपेंड बनाएंगे। और तब से लेकर अब तक हमारी टीम में से काफी सारे लोग हैं जो मंथली लाखों में अर्निंग कर रहे हैं। और मजे की बात ये कि किसी को भी 6 महीने नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या, हम क्या रोड मैप देते हैं, किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, ऐसा क्या हम देते हैं जिससे लोग 3 से 6 महीने में लाखों की इनकम तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि उनसे भी आपको मिलने का मौका मिलेगा जो जिनको 6 महीने भी नहीं हुए, आज वो मंथली लाखों में अर्निंग करे, कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, आप भी कैसे कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको लास्ट में आपको कुछ चीजें दूंगा कि किस वजह से आप भी करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ESBI मॉडल। तो ये क्या होता है? ESBI मॉडल क्या होता है? देखो, हम सब ना पैसा कमाना चाहते हैं, सब लोग मीटिंग में जितने भी लोग हैं सब पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये हमें समझना जरूरी है भी पैसे कमाने के क्या क्या तरीके हैं दुनिया में सिर्फ 4 लीगल तरीके हैं पैसे कमाने। पहला तरीका एम्प्लॉय, कि आप जॉब कर सकते हैं। दूसरा तरीका सेल्फ एम्प्लॉय। तीसरा तरीका बिजनेस ओनर। और चौथा तरीका होता है इन्वेस्टर। दुनिया के जो 95% लोग हैं या तो वो बिजनेस एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है, उनके पास दुनिया का 5% पैसा। और दुनिया के जो 5% लोग हैं वो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर हैं, इनके पास दुनिया का 95%। तो इन चारों को हम एक बार अच्छे से एक एक करके समझ लेते हैं। एम्प्लॉय क्या होता है? भाई जॉब करना। आप सब लोग ऑलरेडी जॉब के बारे में जानते हो, आपने की होगी या आपके घर में से कोई ना कोई करता है। जॉब में क्या होता है भाई, जितना टाइम दोगे, जितना काम करोगे, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन आपको बॉस की सुननी पड़ेगी। आप चाहे 10,000 की जॉब करते हो, चाहे आप 1 लाख की जॉब करते हो, आपकी बॉस की सुननी पड़ेगी। और जॉब में क्या होता है? जॉब में देखो एक्टिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम क्या होती है? कि आप काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो। अगर आप जॉब पे एक दिन भी नहीं जाओगे तो आपकी सैलरी कट। ठीक है। दूसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जिनको बॉस की सुनना पसंद नहीं होता। तो वो क्या करते हैं? खुद की छोटी मोटी शॉप खोल लेते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक की खोल ले, कपड़े की खोले, किराने की खोले, कैसे वो एक शॉप खोल लेते हैं। बट उनकी गलत फहमी होगी, उनको ये लगता है मेरा बिजनेस है। कोई पर्सन अगर कपड़े की शॉप खोल लेता है तो ये लगता है मेरा बिजनेस चले, वो बिजनेस नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉय है। अब एम्प्लॉय में सेल्फ एम्प्लॉय में एक चीज सेम है कि जितना टाइम तक उतना पैसा कमाओगे। सेल्फ एम्प्लॉय उसकी शॉप है, उन्हें एक दिन अगर अपनी शॉप नहीं खोलेगा तो वो पैसा नहीं कमाएगा। ओके, तो एम्प्लॉय में सेल्फ एम्प्लॉय में एक चीज सेम है, जितना टाइम दोगे, जितना काम करोगे, उतना पैसा कमाओगे। एम्प्लॉय में बॉस की सुननी पड़ेगी, सेल्फ एम्प्लॉय में आप अपने बॉस को दो। लेकिन इन दोनों में एक्टिव इनकम है, पैसिव इनकम नहीं। तीसरे नंबर पर आता है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर वो लोग रहते हैं जैसे टाटा, अंबानी, अडानी, बिरला, ये जो बिजनेस ओनर है, ये एक दिन तो छोड़ो, अगर एक वीक, एक महीने, एक साल के लिए भी काम ना करे फिर भी इनको पैसा आता है। इनको सोते सोते पैसा आता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा सिस्टम इन्होंने बिल्ड किया हुआ। ओके, चौथे नंबर पर आते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पैसा, आपने उसको स्टॉक में लगा दिया, क्रिप्टो करेंसी में लगा दिया, आपने उसको रियल एस्टेट में लगा दिया, आपने उसको गोल्ड में लगा दिया, आपने उसको ऐसी जगह लगा दिया जहाँ पे पैसे से पैसा बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पैसा है, आपने एक फ्लैट खरीद लिया, आपने उस फ्लैट को रेंट पर दिया हुआ, आपको हर महीने वहां से रेंट, तो ये इन्वेस्टर हो गया। ओके, और ये जो प्लेटफॉर्म आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की तरह काम करेगा, जहां पे आपको सोते सोते भी पैसा आएगा और आप अपने पैसे से पैसा भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेवोल्यूशन ऑफ मनी। देखो, हम सब लोग ना पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा एक ऐसी चीज है कि जिसके पास नहीं है उसको चाहिए, जिसके पास है उसको और चाहिए। तो पैसा एक ऐसी चीज है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पैसे की स्टार्टिंग हुई कहाँ से। आज अगर हम पैसे की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में नोट आता है। नोट, उससे गांधी जी छपे हुए वो नोट आता है। बट वो नॉर्मली कागज ही तो है। जब ये नोट वगैरह नहीं थे तो उससे पहले क्या होता था? उससे पहले अगर हम बात करें 500 1000 साल पहले, तब नोट नहीं थे, तब क्या होता था? तो तब होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था? प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता था। जैसा फॉर एग्जांपल, मेरे पास है बनाना, आपके पास है एप्पल। मैं बोल रहा हूँ भैया बनाना ले लो, मेरे को एप्पल ले लो, हम दोनों एग्री हो जाते हैं, प्रोडक्ट का एक्सचेंज कर लेते हैं। इसको बोलते हैं बार्टर। लेकिन इसको फिर बाद में बंद करना पड़ा। बंद क्यों करना पड़ा? काफी बार ये चैलेंज होता था कि जो हम देना चाहते हैं सामने वाला वो लेना नहीं, या जो सामने वाला देना चाहता है वो नहीं लेना। मतलब कोई एक पर्सन एग्री नहीं हो रहा है या दोनों नहीं। इस वजह से उसको बंद करना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बनाना है, आपके पास एप्पल है, मैं बोला ये बनाना ले लो, आपने कहा ठीक है, बट वो आप मेरे को एप्पल दे रहे हो, मैं बोला यार मेरे को तो एप्पल नहीं चाहिए, मेरे को तो कुछ और चाहिए। समझ रहे हो? तो यहाँ पे एक पर्सन एग्री नहीं हो रहा था, या दोनों ही एग्री नहीं होता, वो बनाना नहीं लेना चाह रहे और मैं एप्पल नहीं लेना चाह रहा। तो इस वजह से बार्टर सिस्टम को बंद करें। उसके बाद आया गोल्ड। आपने सुना होगा राजा महाराजों के जमाने में गोल्ड अशर्तियां बहुत चलती थी कि गोल्ड अशर्तियां दो, जो आपकी जरूरत का सामान है वापस। बट इसको भी बंद करना था। रीजन, क्योंकि गोल्ड का प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी करंट टाइम में 10 ग्राम गोल्ड की जो कीमत है 50,000 रुपए। मुझे नहीं पता उस टाइम पे क्या था, शायद उस टाइम पे 50,000 रुपए का किलो के हिसाब से मिलता था। इसका प्राइस बढ़ा और आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगा। ठीक है। इसके बाद आता है मेटल कॉइन। मेटल कॉइन आज भी चलते हैं, 1 का, 2 का, 5 का, 10 के कॉइन हम आज भी इनको यूज करते हैं। बट इनमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है भाई, मान के चलो आप बैंक में जा रहे हो, आप 1 लाख रुपए लोगे, आपको बैंक से 1 लाख रुपए निकालने, और अगर आपको कॉइन की फॉर्म में देंगे क्या आप लोगे? नहीं लोगे।
तो मतलब नहीं लोगे आप, मैं भी नहीं लूंगा, क्योंकि उनको जो वेट रहेगा बहुत ज्यादा रहेगा। किलो के सामने कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे पास 1 लाख रुपए, उनका जो वेट है किलो के हिसाब से रहेगा, उनको कहाँ कहाँ उठाए फिरेंगे। तो इनमें सबसे बड़ा ये चैलेंज है। धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो रहा है। उसके बाद पेपर मनी, यानी कि 2000 का नोट, 500 का नोट, पेपर मनी, कागज के नोट, हम इनको रोज आज भी यूज करते हैं। बट इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये जो नोट है ना, ये कागज का है, ये जल सकता है, फट सकता है, गल सकता है, ये सारी चीजें। और ज्यादातर लोग अपने घर में ज्यादा कैश भी नहीं रखते, रीजन दीमक लग जाती है, काफी सारे लोगों को लगी भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, लोग पैसा कहाँ रखते हैं, लोग रखते हैं बैंक में, कि भाई हम बैंक में हम पैसा रखते हैं, जितनी हमें जरूरत होगी। उसके बाद आता है प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के, आपके हम आपके पास एटीएम है, बैंक में आपका पैसा रहेगा, जितने आपको जरूरत है आप उतना कैश निकाल। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ये चैलेंज है कि काफी बार एटीएम में कैश नहीं है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक मनी, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। आप 24/7 आप कभी भी सामने वाले को पेमेंट कर, ओके। अभी जितनी भी चीज मैंने आपको बताई, सबको गवर्नमेंट कंट्रोल कर, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इनमें एक लिमिटेशन होती है। उसके बाद आता है डिजिटल मनी, यानी कि क्रिप्टो करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो, बट क्रिप्टो करेंसी कोई नई चीज नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की स्टार्टिंग ऑलरेडी 2009 में हुई थी। क्रिप्टो करेंसी किसी कंट्री की नहीं है, किसी सरकार की नहीं है, किसी बैंक की नहीं है, कोई मालिक नहीं है, पूरे वर्ल्ड की करेंसी, पूरे वर्ल्ड की करेंसी। पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पर इंटरनेट है वहां पर आप इससे ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और इसमें कोई लिमिट भी नहीं है। हजार, लाख, करोड़, अरबों, खरबों, कितना भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो आप एक बार, कोई लिमिट भी नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी। देखो, किसी चीज की स्टार्टिंग होती है ना, तो किसी वजह से होती है, बेवजह नहीं होती। आज से 5 से 6 साल पहले मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बैन किए थे, तो किसी वजह से गिरे, बेमतलब नहीं गिरे। ओके, हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी की जब स्टार्टिंग हुई थी तो किसी वजह से हुई थी, बेमतलब नहीं हुई थी। क्रिप्टो करेंसी की स्टार्टिंग हुई थी 2009, बट ठीक उससे 1 साल पहले, यानी 2008, क्या हुआ था, शेयर मार्केट में काफी बड़ा क्रैश आया था, जिसकी वजह से काफी कंपनियों को लॉस हुआ, काफी बड़ा इन्वेस्टर को लॉस हुआ। तो डिसीजन लिया गया, एक पर्सन ने डिसीजन लिया, उसका नाम है सतोशी नाकामोटो, जापान के रहने वाले। उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं एक ऐसी करेंसी बनाऊंगा जिसको कोई गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे, कोई सिंगल पर्सन कंट्रोल ना करे, कोई कोई इसको कंट्रोल ना कर सके, जो कि डिसेंट्रलाइज हो ब्लॉकचेन के ऊपर। डिसेंट्रलाइज क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, मैं आपको आगे क्लियर करूँ। ठीक है, तो उस वक्त 2009 की स्टार्टिंग हुई बिटकॉइन। बिटकॉइन की स्टार्टिंग हुई 2009 को। इस टाइम पर बिटकॉइन की जो कीमत थी 1 रुपए से भी बहुत बहुत कम। और आज बिटकॉइन को 13 साल हो चुके हैं। 13 साल के अंदर बिटकॉइन का जो प्राइस हाईएस्ट गया वो 60 लाख से भी ज्यादा है। यानी अगर आपने 2009 में बिटकॉइन में 1 रुपया भी इन्वेस्ट किया होता तो आज की कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा है। स्टार्टिंग हुई थी बिटकॉइन के साथ, आज पूरे वर्ल्ड में 10,000 से ज्यादा। ओके, ये सिंपल मैंने आपको शॉर्ट में बताया, बट अगर आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं ना क्रिप्टो करेंसी के बारे में, आप सिंपल यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी, जहाँ से आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी क्रिप्टो करेंसी के बारे में, कि क्या चीज की स्टार्टिंग होती है, क्या क्या प्रोसेस था, सारी चीज आपको पता लगी। ठीक है, यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में 2 तरीके के कॉइन होते हैं। सबसे पहला होता है अनस्टेबल, दूसरा होता है स्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल में मैंने 2 का एग्जांपल लिया, बिटकॉइन, इथेरियम, और स्टेबल में भी 2 का लिया, यूएसडी। दो का क्यों लिया, कोई पूरा वर्ल्ड में 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन 10,000 एक स्लाइड में नहीं आ सकती, इसलिए मैंने दो का एग्जांपल लिया। अब अनस्टेबल में लोग पैसा कैसे कमाते हैं, भाई बिटकॉइन ये अनस्टेबल कॉइन। अनस्टेबल वो रहता है जिसका प्राइस ऊपर नीचे होता है, जैसे बिटकॉइन है तो बिटकॉइन का प्राइस कभी 50 लाख हो जाता है तो कभी 25। अब लोग इसमें पैसा कैसे कमाते हैं, जब इसका प्राइस डाउन जाता है तो इसको खरीद लेते हैं, जब प्राइस अप जाता है तो इसको सेल कर देते हैं। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में होता है पूरा 100% रिस्क, आपका पैसा बढ़ भी सकता है, पैसा घट भी सकता है। ओके, उसके बाद आता है स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन में आता है बीयूएसडी। हमारा जो पूरा बिजनेस है बीयूएसडी के ऊपर है। और एक बीयूएसडी की जो फुल फॉर्म है वो है बाइनेंस डॉलर। एक बीयूएसडी की जो कीमत है वो 80 रुपए है, इंडियन रुपीज के हिसाब से 80 रुपए है। 1 साल पहले भी 80 थी, 1 साल बाद भी 80 रहेगी, 10 साल बाद भी 80। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर बिटकॉइन में तो हम ऐसा पैसा कमाते हैं, जब डाउन जाता है खरीद लेते हैं, जब अप जाता है सेल कर देते हैं, लेकिन सर बीयूएसडी का प्राइस ना बढ़ता है ना घटता, तो हम इसमें पैसा कैसे कमाएंगे। हम बीयूएसडी में पैसा कमाएंगे बिना किसी ट्रेडिंग के, बिना किसी रिस्क। कैसे कमाएंगे, किस तरीके से कमाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे की। देखो, जब हम लोग आईएनआर में ट्रांजेक्शन करते हैं ना, हम सब, आप सब यूज करते होंगे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आप सब लोग यूज करते होंगे। फॉर एग्जांपल आप पेटीएम यूज करते हो, और पेटीएम के वॉलेट में ना आपके 1 लाख रुपए, और आपका बाई चांस अगर आपका पासवर्ड, आप कुछ हो गया, आपका ऐप इंस्टॉल हो गया टू पेटीएम, या आपको फोन चोरी हो गया, और आपके पेटीएम के वॉलेट में 1 लाख रुपए थे, तो आप क्या करोगे, पहले वो नंबर लोगे, जो भी आपका नंबर चोरी हुआ था या खो गया था, आप क्या करोगे, नंबर लोगे, फिर उसी नंबर से आप पेटीएम लॉग इन करोगे। ठीक है, और मतलब चेंज पासवर्ड, रिसेट पासवर्ड, टोल फ्री नंबर पर फोन करोगे, आपका जो पेटीएम था वो रिकवर हो जाएगा, जो आपके पेटीएम के वॉलेट पे पैसा था वो सेफ। ठीक है, लेकिन जब आप लोग यहाँ पे बिजनेस करोगे ना, तो ये चीज बड़े ध्यान से समझना, जब आप लोग यहाँ पर बिजनेस करोगे तो आपको इन एप्लीकेशन की जरूरत है। अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हो तो आपको ट्रस्ट वॉलेट की जरूरत पड़ेगी, अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आपको टोकन वॉलेट की जरूरत पड़ेगी, अगर आप पीसी लैपटॉप यूज करते हो तो आपको मेटामास्क की जरूरत पड़ेगी।
यहाँ जब आप इन तीनों में अकाउंट क्रिएट करोगे ना, तो एक 12 वर्ड की प्राइवेट की आएंगे। वो 12 वर्ड किस तरीके से रहेंगे? फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉइड, ट्रस्ट, वॉलेट, आईफोन, तो इस तरीके से कुछ 12 वर्ड रहेंगे। उन 12 वर्ड को आप स्क्रीनशॉट लोगे, नहीं आएगा, ठीक है। एंड्रॉइड में तो आती नहीं, आईफोन में शायद आ जाता है। तो आपको क्या करना है, उनका स्क्रीनशॉट लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वहां पर कॉपी का बटन रहता है, कॉपी करके गूगल ड्राइव पे, ईमेल पे सेव करके रख लेना, ठीक है। सेव करके रख लेना, उसके बाद ये होगा नोटपैड में अच्छे से लिख लेना, और वो संभाल के रखना 12 वर्ड। अगर आपके पास 12 वर्ड संभाल के रखें, चाहे आपका फोन चोरी हो जाए, चाहे ये वाली ऐप इंस्टॉल हो जाए, आपका जो 12 वर्ड संभाल के रखे थे रिकवर हो जाए। और अगर 12 वर्ड संभाल के नहीं रखे थे, आपका फोन चोरी, अब फोन चोरी होगा या ऐप इंस्टॉल होगा, तो क्या कहते हैं, इवन काफी साल लोगों के साथ हो चुका था कि उनका फोन चोरी हो गया था। उन्होंने जो 12 वर्ड फोन में ही रखे थे, उनका फोन चोरी हो गया, समझ लो। तो 12 वर्ड अलग से गूगल ड्राइव, ईमेल पर संभाल के रखने, चाहे अगर आपका फोन चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, रिकवर हो जाए। बट अगर फोन चोरी हो गया, 12 वर्ड नहीं संभाल के रखे, या ऐप इंस्टॉल हो गया, तो समझो सब कुछ गया, ठीक है। तो जो 12 वर्ड है वो संभाल के रखने, गलती से भी किसी को नहीं देने, इस पे ध्यान रखें। फिर यहाँ पे चेंज पासवर्ड, रिसेट पासवर्ड, तो कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज की डेट में आप सब लोग देख रहे होगे, इलॉन मस्क को सब लोग जानते हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। वो क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करता है। काफी सारे यूट्यूबर है, काफी सारे बॉलीवुड एक्टर है, वो क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करते हैं। गवर्नमेंट ने इसको लीगल कर दिया है। इसके काफी सारे फिजिकल बैंक खुल चुके हैं। सबसे पहला बैंक खुला है राजस्थान, जयपुर के अंदर, और भी काफी सारे खुल चुके हैं। पहला बैंक खुला था, जो मैं बताऊंगा, जो पहला बैंक खुला था जयपुर राजस्थान में खुला था। अभी काफी सारे खुल चुके हैं, आप सर्च कर सकते हैं। आप काफी बार अपना फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जब आप अपना ओपन करते हो, आप देखते हो आपको बिटकॉइन की एड। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाला जो समय है वो क्रिप्टो करेंसी है। आपको लाइव एग्जांपल समझाता हूँ। मैं 1 साल से क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस करता हूँ। 1 साल पहले क्या होता था, मैं अगस्त 2020 से करता हूँ। 1 साल पहले ये होता था, अगर मैं 10 लोगों से पूछता था ना कि क्या आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हो, तो 10 में से सिर्फ एक ही पर्सन बोलता था कि यस मैं जानता हूँ, और वो भी ये बोलता कि मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत सुना हुआ, हल्का सा। लेकिन आज करंट टाइम में अगर मैं 10 लोगों से बात करता हूँ कि आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हो, तो 10 के 10 लोग बोलते हैं यस मैं जानता हूँ। मैं बोलता हूँ कैसे जानते हो? वो बोलते हैं कि न्यूज में आता है, न्यूज में आता है, न्यूज पेपर में आता है, मेरे फोन पे ऐड आता रहता है बिटकॉइन का। तो इतना ज्यादा प्रमोशन चल रहा है, तो इसका अंदाजा लगा सकते हो कि 1 साल में इतना बदल चुका है, तो आने वाले 3 महीने में, 6 महीने में आने वाले जो समय है वो क्रिप्टो करेंसी का ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दो तरीके के प्लेटफॉर्म होते हैं। एक तो होता है सेंट्रलाइज, दूसरा प्लेटफॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज क्या प्लेटफॉर्म होता है? जिसका कोई मालिक रहता है, ओनर रहता है, जिसके पास पूरा कंट्रोल रहता है, तो जब क्या तब चीजों को चेंज कर सकता है, बंद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 5 से 6 साल पहले क्या हुआ था, मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बैन किए। क्यों किए थे? क्योंकि वो इंडिया की करेंसी, और इंडिया की गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल है, वो जब चाहे उसको चेंज कर सकती है, जब चाहे बंद कर सकती है। आने वाले टाइम पे क्या था, गवर्नमेंट 2000 का नोट भी बैन कर सकती है। ना आप कुछ कर सकते हो, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। रीजन, क्योंकि गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। लेकिन बिटकॉइन, बिटकॉइन तो उससे भी पुरानी चीज है। बिटकॉइन 13 साल पुरानी चीज है। आज तक कोई बिटकॉइन को चेंज नहीं कर सका, ना कुछ को बंद कर सका। रीजन, क्योंकि बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज वो चीज होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर रहता है। बिटकॉइन को बनाया सतोशी नाकामोटो, बनाने के बाद उसको क्या किया, उसको ब्लॉकचेन पे डाल दिया। मतलब ब्लॉकचेन क्या होता है, मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। उसको ब्लॉकचेन पे डाल दिया, वो ऑटोमेशन पे चल रहा है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि कब तक चलेगा बिटकॉइन? जब तक दुनिया में इंटरनेट रहेगा तब तक रहेगा। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई इसको बंद नहीं कर सकता। अभी जो इंडियन जो रुपीज होते हैं, इनको ना गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। बट बिटकॉइन को कौन कंट्रोल करता है? बिटकॉइन ऑटोमेशन पर चलता है। किस पर चलता है? ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है। ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी होती है। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि कोई भी चीज क्रिएट करने के बाद अगर हमने ब्लॉकचेन पर डाल दी, तो फिर ऑटोमेशन पर चलती है। उसको जिंदगी भर कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई मिटा नहीं सकता। जिस पर्सन ने बनाया है ना, वो भी चेंज और मिटा नहीं सकता। ओके, आप अगर ब्लॉकचेन के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं कि ब्लॉकचेन का क्या क्या प्रोसेस रहता है, कैसे कैसे वर्क करता है, आप सिंपल यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा व्हाट इज ब्लॉकचेन। आपको एक डिटेल वीडियो मिलेगी, आपको पूरा प्रोसेस पता लगेगा कि ब्लॉकचेन कैसे काम होता है। ब्लॉकचेन के ऊपर मोदी जी ने, मुकेश अंबानी ने काफी सारी वीडियोस बनाई है। आपको जो मीटिंग का लिंक मिला था ना, तो हमारे यूट्यूब का लिंक मिला, आप उस पर जाना, थोड़ा स्क्रॉल करना, देखना मोदी जी की, मुकेश अंबानी की वीडियोस अपलोड है 30 सेकंड, ज्यादा नहीं, मात्र 30 सेकंड की वीडियो। तो वो आप जाके देखना कि मोदी जी क्या बोल रहे हैं, मुकेश अंबानी क्या बोल रहे हैं ब्लॉकचेन के बारे में। मोदी जी ने ये बोला कि आगे से लोगों की जो भी डिग्रियां होंगी ना, लोग जो भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेंगे, उनकी जो भी डिग्री होगी वो ब्लॉकचेन के थ्रू होगी। क्यों मिलेगी? जिससे कि लोगों की डिग्रियों में कोई चेंज बदलाव ना हो। मुकेश अंबानी ने बोला कि जो रिलायंस कंपनी में पूरी तरीके से उसको ब्लॉकचेन को उतारना। मीटिंग का आपको लिंक मिलेगा यूट्यूब का, उसी लिंक में आप जाके जरूर देखिए 30 सेकंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोर्सेज, ये जो प्लेटफॉर्म मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है फोर्सेज। फोर्सेज पूरा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है। फोर्सेज की स्टार्टिंग लाडो सर ने की थी, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में इन्होंने तकरीबन 13 साल काम किया, इनको 13 साल का एक्सपीरियंस है। फोर्सेज की स्टार्टिंग 31 जनवरी 2020 को हुई थी। फोर्सेज 3 क्रिप्टो करेंसी के ऊपर चलता है, इथेरियम, ट्रॉन,
आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज नॉट फोर्सेज? फोर्सेज क्या नहीं है? सबसे पहले फोर्सेज कोई कंपनी नहीं। काफी सारे लोग को लगता है फोर्सेज कोई कंपनी है, आज चल रही है कल बंद हो जाएगी, ऐसी कंपनी आती जाती है। फोर्सेज कोई कंपनी नहीं है। फोर्सेज में कोई ओनर नहीं है। फिर आपके मन में चलो भाई लास्ट स्लाइड में जो अपने लाडू सर दिखाते हैं ऊपर है, वो इसके क्रिएटर है। उन्होंने इसको क्रिएट किया, क्रिएट करके इसको ब्लॉकचेन पे डाल दिया, ऑटोमेशन पे चल रहा है। ऑटोमेशन पे चल रहा है, जिस तरीके से बिटकॉइन रन करता है ना, ब्लॉकचेन पे जो चीज डल जाती है वो ऑटोमेशन पे चलती है। कि फोर्सेज में कोई एमडी सीएमडी नहीं है। फोर्सेज में कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, कोई साबुन तेल सप्लीमेंट वगैरह आपको सेल नहीं करने, परचेस नहीं करने, कुछ नहीं है, ठीक है। फोर्सेज में मंथली वीकली क्लोजिंग नहीं होती है। फोर्सेज में कोई एडमिन नहीं है जो आपकी आईडी के साथ छेड़खानी नहीं करता। अदर प्लेटफॉर्म में क्या होता है, आपकी आईडी के साथ छेड़खानी कर देता है कोई भी, जो भी एडमिन होता है। लेकिन यहाँ पे कोई एडमिन नहीं है जो आपकी आईडी के साथ छेड़खानी कर सके। अगर एक बार आपकी आईडी क्रिएट होगी, आपको लाइफ टाइम आपको अर्निंग होती है। ओके, यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग का, एफिलिएट मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है, मंथली क्लोजिंग होती है, वीकली होती है, और 60% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेंट्रलाइज होता है प्लेटफॉर्म, जितनी भी एमएलएम वो सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज मतलब चेंज बदलाव होते रहते हैं। और पैसिव इनकम आती है लेकिन स्लो आती है, धीरे धीरे लैग मेंटेन हमें करनी पड़ती है। और जो इनकम आती है वो केवल डाउन है। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, वीकली क्लोजिंग होती है, 80 से 90% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेंट्रलाइज होती है, चेंज बदलाव होते रहते हैं, लैग पैसिव इनकम। टीम बिल्ड करते हैं लेकिन टीम में सिर्फ 1 या 2 लेवल से पैसा। फोर्सेज में क्या होता है, इंस्टेंट पेमेंट, मतलब विद इन सेकंड पैसा आता है। 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, चाहे 10,000 का बिजनेस हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, पूरा 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिसेंट्रलाइज होती है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। हाई पैसिव इनकम होती है, कोई लैग मेंटेन नहीं करनी, नो लैग मेंटेन। इनकम जो आती है फोर्सेज में आपके काम करने से, आपकी टीम के काम करने से, आपकी अपलाइन से और आपके क्रॉस लाइन से, यानी आपके स्पॉन्सर और स्पॉन्सर की टीम से भी आपके यहाँ पे पैसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय फोर्सेज, फोर्सेज आपको करनी क्यों चाहिए? सबसे पहला फोर्सेज डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है, फोर्सेज में 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। फोर्सेज में जो पैसा आता है आपसे, आपकी टीम से, आपके अपलाइन और आपके क्रॉस लाइन, यानी आपके स्पॉन्सर स्पॉन्सर की टीम से भी पैसा आता है। फोर्सेज में वर्किंग इनकम है, यानी आप काम कर रहे हो, पैसा। फोर्सेज में पैसिव इनकम है, यानी आपकी टीम काम कर रही है, आप पैसा कर रहे हो। फोर्सेज में नॉन वर्किंग इनकम है, यानी आपके अपलाइन क्रॉस लाइन काम कर रहे हैं, फिर भी आपको पैसा है। ठीक है, फोर्सेज में इंस्टेंट पेमेंट आती है, ना महीने का वेट करना, ना हफ्ते का वेट करना, विद इन सेकंड आपके पास होता है। फोर्सेज पूरा 100% ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, अदर प्लेटफॉर्म में लोग ये बोलते हैं यहाँ से मैंने इतने लाख रुपए, हम सब क्या करते हैं, विश्वास कर लेते हैं। लेकिन फोर्सेज में ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ भाई मैंने फोर्सेज से इतनी अर्निंग करी, तो ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो गूगल। ओके, गूगल पे आप सारी चीजें चेक कर सकते हो। सामने फोर्सेज में 19 लाख लोग हैं, किसी का भी चेक कर सकते हो, किसी का भी, बिना किसी पासवर्ड के आप आईडी खुलती है। आप सामने वाले की डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया, डायरेक्ट में कितने लोग हैं, टोटल टीम कितनी, आज कितनी अर्निंग करी, कल कितनी कितनी, परसों कितनी कितनी, एक एक चीज आप चेक कर सकते हो। ओके, फोर्सेज पूरा 100% ऑटोमेशन पे चलता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, कोई इंसान इसको कंट्रोल नहीं कर रहा। इसमें 1200 लिखा है लेकिन ये अपडेट हो चुका। फोर्सेज में 12,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 करोड़ से 300 करोड़ का लेकर अर्निंग की। ओके, फोर्सेज के अंदर 4 प्रोग्राम है, एक्सपी, एक्सपोर्ट, ट्रिपल एक्स, प्लस। ये सिंपल इनके नाम है। आपको हो सकता है थोड़ी कंफ्यूजन होगी कि एक्सपी क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, ट्रिप्लेक्स क्या है, एक्सपोर्ट, ये सिंपल इनके नाम है। जैसे हर चीज का एक नाम होता है। जैसे मेरा नाम रिहान है, इनका नाम अंसार है, तो हर चीज का एक नाम होता है। सोचिए अगर नाम ही नहीं होता तो क्या पहचान होगी भाई। मान के चलते हैं हम इनके ऊपर से ये नाम हटा दें, ये मैं एक्सी हटा देता हूँ, एक्सपोर्ट हटा देता हूँ, ट्रिपल एक्सपोर्ट हटा देता हूँ, तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि इनका नाम क्या, तो आपके मन में ये चलेगा सर वो 3 गोले वाला, सर वो 6 गोले वाला, तो मतलब आपके मन में यही चलेगा। लेकिन सिंपल इनके नाम है, हर चीज का जैसा नाम होता है। और ये चारों ना मर्ज है, ये चारों मर्ज हैं। आपको ये नहीं कि आपको एक्सपी में अलग काम करना है, एक्सपोर में अलग काम करना है, ट्रिपल एक्स में अलग, एक्सपोर में अलग, नहीं। ये चारों मर्ज हैं। जैसे मान के चलते इसमें जो स्टार्टिंग होती है मिनिमम इंडियन रुपीज में 3,000 रुपए से। काफी सारे लोग इस मीटिंग में फॉरन से भी हैं, तो मैं इंडियन रुपीज के हिसाब से बता रहा हूँ। मिनिमम 3,000 रुपए से स्टार्टिंग होती है, जिसमें आपको चारों का एक एक लेवल। ओके, अब मैं आपको अच्छे से समझना है चारों कैसे काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल आपने 3,000 रुपए से स्टार्टिंग की, आपको चारों का एक एक लेवल मिला। अब आपने सामने वालों को भी अगर आपने 3,000 से स्टार्टिंग करी, उसकी इनकम 4 पार्ट में डिवाइड होगी। ठीक है, पहला $5 जाएगा एक्सपी में, $5 जाएगा एक्सपोर में, $8 जाएगा ट्रिपल एक्स में, और $10 जाएगा एक्सपी। ये कैसे काम करेगा, किस तरीके से करेगा, एक एक करके हम आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग समझेगा। पहले जो $5 है वो एक्सपी में जाएगा, ये वाला और ये वाला डॉट भरेगा तो आपको मिलेगा, यानी $5 या 5 का कितना हो गया, $10। और जब ये वाला भरेगा तो ये आपके स्पॉन्सर कुछ आएगा, नहीं क्या अपलाइन। उसके बाद ये रिसाइकल होगा, ये भरा आपको, ये भरा आपको, ये अपलाइन को गया, फिर से रिसाइकल, ये भरा आपको, ये भरा आपको, ये भरा अपलाइन को, फिर से रिसाइकल। अब आपके मन में चलोगा ये कितनी बार रिसाइकल होगा, ये होगा अनलिमिटेड बार, इसकी कोई लिमिट नहीं है। स्क्रीन को गंदा ना करें मीटिंग में, अगर सीरियस नहीं आप मीटिंग से जा सकते हो, स्क्रीन को गंदा ना करें, आपका नाम आ रहा है मीटिंग से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी को होस्ट है
इस बात को ध्यान से सुने कि कोई भी स्नेह को गंदा कर रहा है ना हमारा, उनको तुरंत मीटिंग से निकाल, ठीक है, बिना मेरे से। ओके, क्लियर हो रहा है आपको? एक बार फिर से समझेगा, पहला लेवल $5 का है। ओके, और इसमें 12 लेवल है। पहला लेवल $5 का, दूसरा 10, तीसरा 20, चौथा 40, पांचवा 80। आप मल्टीप्लाई करते चले जाना, इसका 12 लेवल। एक बार रिसाइकल होने पर 200% की रिटर्न मिलती है, यानी $5 या $5 या, तो कितना हो गया? ये हो गया $10, ठीक है। और $5 का 200% कितना होता है? $10। यानी एक बार रिसाइकल होने पर आपको $10 की अर्निंग, ठीक है। बाकी अनलिमिटेड बारी है रिसाइकल, और इसमें जो पैसा आएगा आपके काम करने से और आपकी टीम के काम करने से होता है। ओके, अब आ जाते हैं एक्सपोर में कि एक्सपोर कैसे काम करता है। एक्सपोर का जो पहला लेवल है ये भी $5 का, ये वाला और ऊपर के जो दो भरेंगे ये आपके अपलाइन करेंगे, यानी आपकी sponsor। और जब ये तीसरा, चौथा, पांचवा भरेगा, अनुराग को मीटिंग से निकाल दीजिए, अनुराग, ठीक है। पहला दूसरा अपलाइन हो जाएगा, और जब तीसरा, चौथा, पांचवा ये आपको आएगा, यानी 5, 5, 10 और 5 या 15। ओके, और जब ये छठा भरेगा तो ये रिसाइकल हो जाएगा, ये आपको भी आ सकते हैं, आपकी टीम को भी, आपके अपलाइन को भी, और आपके क्लोसाइन को, ठीक है। इसमें भी 12 लेवल है। पहला लेवल $5 का, दूसरा 10, तीसरा 20, चौथा 40, पांचवा 80। जिस तरीके से एक्स तरीके से उसी तरीके से एक्सपोर के लेवल। एक बार रिसाइकल होने पर 300% की रिटर्न मिलती है, यानी $5 का 300% कितना होता है? $15। एक बार रिसाइकल होने पर, बाकी अनलिमिटेड बार रिसाइकल। और इसमें जो पैसा आएगा आपके काम करने से, आपकी टीम से, आपके अपलाइन से और आपके क्लोसाइन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें बाकी मैंने बोला था $8 आपको आएगा ट्रिपल एक्स, ये वाला जो लेवल ही $8 का है। तो जब पहला और दूसरा डॉट भरेगा ये आपके स्पॉन्सर हो जाएगा। तीसरे, चौथे, पांचवे में आपको आएगा, कितना आएगा? 30%। कितने का 30%? जितने का ये लेवल है। पहला लेवल $8 का, तो $8 का 30% कितना होता है? $2.5, ढाई या ढाई या, ठीक है। और नीचे वाली जो लाइन है इसमें आपको 70% है। कितने का 70%? जितने का ये लेवल है। पहला लेवल $8 का है, तो $8 का 70% कितना होता है? $5.5। $5.5 या 5.5 या 5.5, तरीके से $5.5 आएगा। इसमें भी 12 लेवल है। पहला लेवल $8 का है, दूसरा 15, तीसरा 29, चौथा 57। आपको पीपीटी मिल जाएगी, आप अच्छे से सारी चीजें देख लेना, ठीक है। और इसमें एक बार साइकिल होने पर 580% की रिटर्न मिलती है, यानी $8 का 580% कितना होता है? आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। और इसमें जो ये भी अनलिमिटेड बार रिसाइकल होता है, और इसमें जो पैसा आएगा आपके काम करने से, आपकी टीम के काम करने से, आपके स्पॉन्सर से और उनके स्पॉन्सर से, यानी दो अपलाइन से, दोनों अपलाइन की टीम से पैसा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो था एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का जो लेवल है, पहला लेवल $10, ठीक है। और ऊपर के जो दो डॉट भरेंगे ये आपके अपलाइन को जाएंगे, और ये वाली जब लाइन भरेगी इसमें कुछ 20% आएगा। कितने का 20%? जितने का ये लेवल है। पहला लेवल $10 का, तो $10 का 20% कितना होता है? $2। $2 यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, ठीक है। उसके बाद तीसरी वाली लाइन में आपको 30% आएगा। कितने का 30%? जितने का ये लेवल। $10 का 30% कितना होता है? $3। तो $3 यहाँ पे सारे आएगा, और यहाँ पे आएगा 50%। $10 का 50% कितना होता है? 5। तो $5 यहाँ पे सारे आएंगे। बट ये जो ग्रीन है ना, इन पर नहीं है, वन पर रिसाइकल है। रिसाइकल क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता, इसमें ना 15 लेवल, X3 में 12, X4 में 12, ट्रिपल एक्स में 12, लेकिन X गोल्ड में 15। पहला लेवल $10 का, दूसरा 20, तीसरा 30। आपको पीपीटी मिल जाएगी, आप अच्छे से सारी चीजें चेक करें। इसमें एक बार रिसाइकल होने पे 1020% की रिटर्न मिलती है, यानी पहला लेवल $10 का, तो $10 का 1020% कितना होता है? यानी कि 112। $112 की आपको अर्निंग होगी सिर्फ एक बार रिसाइकल के। बाकी ये अनलिमिटेड बार ये रिसाइकल होता है, और इसमें जो पैसा आएगा आपके काम करने से, आपकी टीम के काम करने से, आपके 3 अपलाइन और 3 अपलाइन की टीम के काम करने से, ठीक है। आपको पता कैसे चलेगा कि ये पैसा अपलाइन, डाउनलाइन, क्लोसिंग कहाँ से है? देखो, अगर व्हाइट कलर शो करता तो आपने इसको पर्सनल ज्वाइन करा, येलो कलर शो करता तो ये ऊपर से है, लाइन से अपलाइन की टीम से, ऑरेंज कलर शो करता तो ये डाउन से, आपके डाउन से, फिर क्लोसाइन के डाउन। और अगर फ्रोजी कलर शो करता तो इसका मतलब है ओवरटेक। ओवरटेक का मतलब ये होता है कि जब कोई अपने स्पॉन्सर से ज्यादा स्लॉट अपडेट करे, ओके। यहाँ पे पूरा चार्ट दिया हुआ है, आपको एक बार दिखा दो। X3 का पहला लेवल $5 का, दूसरा 10, तीसरा 20, चौथा 40, पांचवा 80, 160, 320, 640। मल्टीप्लाई करते चले जाओ कि कितने का लेवल है, और एक बार रिसाइकल होने पे कितनी रिटर्न है, ठीक है। और X4 में कभी देख सकते हो कि कितने का लेवल है और कितनी रिटर्न दे रहा है एक बार। अगर आप X3 में कितने लेवल है? 12, X4 में 12, ट्रिपल एक्स में 12, लेकिन X4 में कितने? 15। अगर आप इनके सारे लेवल बाय करोगे ये आते हैं तकरीबन 70 लाख। X3 के 12, X4 के 12, ट्रिपल एक्स के 12 और X4 के 15। ये जो आते हैं इंडियन रुपीज में 70 लाख रुपए के आते हैं। बट एक बार रिसाइकल होने पर जो अर्निंग दिखते हैं तकरीबन 5 करोड़ रुपए की अर्निंग। आपके मन में चलोगे सर मेरे को 5 करोड़ रुपए कमाना, बट मन में ये होगा सर मेरे पास 70 लाख। तो आप क्या कर सकते हो? जितना आपका बजट है आप उतने से स्टार्टिंग करो। आज से 11 महीने पहले मेरे पास भी 70 लाख रुपए। तो मैंने क्या किया, जितना मेरा बजट था मैंने उतने से स्टार्टिंग की।
आप इसको मिनिमम 3,000 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हो। आप चाहे तो 7,500 से कर लो, चाहे 15,000 से कर लो, चाहे फिर 30,000 से कर लो। जितना आपका बजट है उतने से स्टार्टिंग कर सकते हो, बाद में अपडेट भी कर सकते हो। जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप स्टार्टिंग करोगे आप उतना ज्यादा पैसा। ठीक है? अब आपके मन में चल रहा होगा सर मैं कितने लेवल से स्टार्टिंग करूँ। देखो, अगर आप 3 ट्रैक होते हैं, एक तो स्लो ट्रैक होता है, एक मीडियम ट्रैक होता है, एक फास्ट। अगर आप स्लो स्लो पैसा कमाना चाहते हो तो आप 3,000 या 7,500 का स्टार्टिंग करो। अगर आप मीडियम पैसा कमाना चाहते हो तो आप 15,000 या 30,000 रुपए से स्टार्टिंग कर सकते हो। अगर आप फास्ट पैसा कमाना चाहते हो ना तो आप 60,000 या आप 1,20,000 से स्टार्टिंग करो। जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग करोगे उतना ज्यादा पैसा। ओके, पर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, या तो आप 3,000 से कर सकते हो या 7,500 से मीडियम पैसा, मतलब स्लो पैसा कमाना। अगर मीडियम पैसा कमाना चाहते हो तो 15,000 या 30,000 से। अगर आप फास्ट पैसा कमाना चाहते हो तो आप 60,000 या 1,20,000। ठीक है? ओके, आपको जो मीटिंग का लिंक मिला था उसमें 3 लिंक होते हैं। हमारे यूट्यूब का लिंक था, यूट्यूब पर हमने काफी सारी वीडियोस अपलोड की। देखो, अगर आपको बिजनेस प्लान क्लियर नहीं हुआ ना, काफी ऑलरेडी बिजनेस प्लान की रिकॉर्डिंग वहाँ पर अपलोड है, आप जा करके आप देख सकते हैं। एक बार में क्लियर नहीं हुआ ना तो मुझे भी नहीं हुआ। मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था, मैंने 2 साल एमएलएम की थी, 6 महीने फिर भी मेरे को क्लियर नहीं होता। और दिन में 19 लाख से ज्यादा लोग हैं, किसी को भी फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ। आप क्या करो, रोज हमारा वेबिनार होता है, रोज रात को 8 बजे 2-3 बार 4 बार अच्छे से लगोगे क्लियर हो। हमने यूट्यूब पर काफी सारे बिजनेस प्लान की रिकॉर्डिंग डाली, मत जाकर आप देख सकते हो। या आप क्या करो, जिस भी पर्सन आपको मीटिंग के लिंक दिया आप उनसे पीपीटी ले सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो, या वो आपकी हमारे से कॉन्फ्रेंस पे बात करा देंगे। 2-3 बार में अच्छे से क्लियर हो, तो एक बार में नहीं। ठीक है? यूट्यूब पे हमारी टीम में से काफी सारे लोग हैं जो कुछ ही महीनों में लाखों की अर्निंग करते हैं। उनकी जर्नी आपको पता चलेगी, उनको वहाँ पे हमने यूट्यूब पर अपलोड किया, आप देख सकते हो कैसे कुछ ही महीनों में वो लाखों की अर्निंग करते हैं। बैक टू बैक हम लोग ट्रिप पे जाते हैं, वहाँ की वीडियोस हमने वहाँ पर डाली है। इंस्टाग्राम का जो पेज है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। टीम में जो लोग अच्छी खासी अर्निंग करें ना, 50,000 1 लाख से ज्यादा की अर्निंग करें, उनका नाम, फोटो, आईडी नंबर, स्क्रीनशॉट सब हमने वहाँ पर अपलोड किया। आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, इसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें जो भी डेली एक्टिविटी होती है ना, वो सारी चीजें हम वहाँ पर डालते हैं। डेली एक्टिविटी, वेबिनार का लिंक्स, जो भी डेली अपडेट रहती है या नेक्स्ट टूर हमारा, तो सारी चीजें हम वहाँ पर डालते हैं। ओके? यही तलक मेरा पार्ट था। बाकी एक चीज अभी आपको और बतानी है, मैंने आपको बोला था कि प्रोसेस को 100% ट्रांसपेरेंसी है। आप किसी की भी आईडी ओपन करके आप चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक करोगे, किस तरीके से करोगे, हम आपको दिखा दें। आज इसके लिए आप क्या करें, सिंपल, सबसे पहले आप जाए गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आप सर्च करें forset.io। तो पहली वेबसाइट आएगी, आप उस पर क्लिक करना। ओके, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मैं सारी चीजें गूगल पे चेक कर रहा हूँ। मैं चाहता था ट्रस्ट वॉलेट पे दिखा देता, टोकन वॉलेट पे दिखा देता, मेटामास्क पे, लेकिन गूगल पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सभी के फोन में गूगल। तो सबसे पहले गूगल पे जाए, forset.io सर्च करें, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करें। ठीक है? थोड़ा स्क्रॉल करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या आप चेक कर सकते हो। फोर्थ स्टेज की स्टार्टिंग आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले हुई थी। 19 लाख से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट है। सिंगल डे में 1187 लोगों ने स्टार्ट किया। और ये आप देख सकते हो, ये ना डॉलर में, आप इसको आपको रुपए में कन्वर्ट कर लेना। 20,000 करोड़ होता है ये। 20,000 करोड़ रुपए पूरा 100% आते हैं बड़ी। वापस ऊपर आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ लॉग इन टू योर अकाउंट पे हम जाएंगे, लॉग इन बीएससी पे हम जाएंगे। ओके, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, नीचे लिखा हुआ है एग्जांपल आईडी पे हम जाएंगे। 19 लाख लोगों में से किसी का भी आईडी नंबर डाल दो बिना किसी पासवर्ड का आईडी। ठीक है? अच्छा, एग्जांपल के लिए 4027, ये मैंने अपना आईडी नंबर। ठीक है? अब ये नहीं कि मैं अपने खोल सकता हूँ, मैं 19 लाख लोगों में से किसी का भी खोल सकता हूँ, और ना कि मैं आप भी खोल सकता हूँ। सब खोल सकते हैं और किसी का भी खोल सकते हैं। ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या क्या चेक कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मेरा नाम लिखा है, मेरी फोटो लगी है, मेरा आईडी नंबर, अपलाइन का आईडी नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 जून 2021 को मैंने स्टार्ट किया था, यानी आज से 11 महीने। या टोटल मेरी अर्निंग देख सकते हो, 14,983 बीओसी। रुपए नहीं है, बीओसी। एक बीओसी कितने का होता है, 80 रुपए का। तो 14,983 कितना होता है, मैं आपको कैलकुलेट कर 14,983 इंटू 80 बराबर 11,98,640, यानी ये 12 लाख तक कंप्लीट हो गया। यानी आज रात तक 12 लाख कंप्लीट हो गया। यानी 11 महीने में 12 लाख की अर्निंग करिए। सिंगल डे की जो अर्निंग है तकरीबन 109 बीओसी। 109 बीओसी कितना होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। 109 इंटू 80 तकरीबन 8,720 रुपये सिंगल डे की। क्लियर हो रहा है? थोड़ा हम इसको और ऊपर करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो पार्टनर, यहाँ देख रहे हो टीम पार्टनर, वो लोग हैं जिन्होंने मेरे डायरेक्ट में स्टार्ट किया। यानी 116 लोग मेरे पार्टनर हैं, और 2653 लोगों की टोटल टीम है। यानी 11 महीने में मैंने 2653 लोगों की मैंने टीम बनाई। ठीक है? पर चलते ये आप देख सकते हो एक्स3 में मैंने कितने लेवल लिए। एक्स3 में मैंने 6 लेवल लिए, और एक्स4 में कितने लेवल लिए, एक्स4 में भी मैंने 6 लेवल लिए। ट्रिपल एक्स में कितने, ट्रिपल एक्स में भी मेरे 6 लेवल।
और एक्सपोर्ट में मेरे कितने लेवल, एक्सपोर्ट में मेरे 6 लेवल, यानी मोटा मोटा मैंने 1,20,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। और जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मैंने कम से किया, तो मेरे पे इतना पैसा नहीं, ठीक है? तो हम किसी एक पे भी क्लिक कर देते हैं, एक्सपोर्ट ट्रिपल एक्सपोर्ट भी क्लिक कर देते हैं, बट यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने बोला था व्हाइट कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, तो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, बड़ी जबरदस्त देख रहे हैं आप लोग, ये व्हाइट कलर, येलो कलर। एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, थोड़ा ऊपर चलते हैं, आपकी एक्सरे पे दिखा, एक्सपोर्ट पे दिखा, अभी ये ना 47 बार रिसाइकल हुआ, जब ये वाला डॉट भरेगा और ये वाला भरेगा फिर 48 बार रिसाइकल हो जाएगा, ये 29 बार रिसाइकल हुआ, बट जब ये वाला डॉट भरेगा और ये भरेगा तो 30 बार रिसाइकल, ठीक है। तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि रिसाइकल क्या है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दो लाइन बनी हुई है ना ऊपर, इन पर हम क्लिक करेंगे, सेकंड नंबर पर पार्टनर लिखा हो, पार्टनर पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आप देख सकते हो मेरे साथ लास्ट पर्सन ने कब ज्वाइन किया, ये डेट टाइम सब लिखा हुआ है कि 4 मई को मेरे साथ लास्ट पर्सन ने ज्वाइन किया। ये उस पर्सन का आईडी नंबर है, उसने कितने लेवल से स्टार्ट किया, उसने 2 एक्स 2 एक्स को स्टार्ट किया, ठीक है। उसको प्रॉफिट कितना हुआ, कुछ नहीं, उसकी टीम कितने, कुछ नहीं। इस पर्सन की एक टीम है, इसने 15 बीएसटी करनी थी, यानी कि 12, ओके। इस पर्सन की कितने टीम है, कुछ नहीं, इसने 20 बीएसटी करनी थी, यानी कि 16, ओके। इस पर्सन की भी कोई अर्निंग नहीं है, 10 बीएसटी करनी थी, यानी कि करीब 800 रुपए की, ओके। इस पर्सन की भी कोई टीम नहीं है, 80 बीएसटी करनी थी, यानी कि 650 रुपए। अब आपके मन में चल रहा हो सर काफी सारे ऐसे लोग जिनकी कोई टीम नहीं है फिर भी उन्होंने अर्निंग की, रीजन क्या, रीजन उनको उनके अपलाइन से पैसा है, यानी अपलाइन कौन है, मैं, मेरे से पैसा और मेरी टीम में जो तकरीबन 2600 लोगों उनसे पैसा है, यानी यहाँ पे अपलाइन से भी पैसा आता है और अपलाइन की टीम से भी पैसा आता है। दोबारा से 2 लाइन पे क्लिक करेंगे, तीसरे नंबर पर स्टेटस लिखा, स्टेटस पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप मेरी सारी ट्रांजेक्शन देखो, कि मुझसे आज, ये आज की डेट लिखी हुई है, आज की डेट इस आईडी नंबर से, ओके। और ट्रिपल एक्स के दूसरे लेवल में मेरे को कितना बीएस आया, मेरे को 10.8 बीएस, ठीक है। आज मैंने बताया भाई मेरी आज कितनी अर्निंग है, तो एक एक ट्रांजेक्शन आप चेक करो आज मैंने कितना पैसा कमाया, ना कि आज की आप पूरी जो टोटल 12 लाख रुपए कमाए ना मैं 11 महीने, सारे ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे चेक करो, तो सी मोर पे क्लिक करो, सारे ट्रांजेक्शन आप चेक कर सकते हो। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी चला पूरे 11 महीने के अंदर जो मेरी हाईएस्ट अर्निंग है ना, मैंने सिंगल डे का 2 लाख रुपए यहाँ से, 2 दिसंबर 2021, आप मेरे ट्रांजेक्शन देख लेना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2 दिसंबर 2021 आप मेरे ट्रांजेक्शन चेक कर लेना, सिंगल डे की अर्निंग 2 लाख, हाईएस्ट अभी तक जो मैंने हाईएस्ट कमाया। रोज अभी आप देखते हो 5 के 10 के 20 रोज अर्निंग करता हूँ, बट अभी तो लगता है पूरे 11 महीने में सबसे ज्यादा जो मैंने पैसा कमाया मैंने 2 दिसंबर को कमाया था, तकरीबन सिंगल डे का 2 लाख, ओके। अब आपके मन में एक चीज चल रही होगी कि सर अगर हमें भी इतना पैसा कमाना है, अगर हमें भी रोज 5 के 10 के रोज अर्निंग करनी है, मंथली लाखों में अर्निंग करनी है, तो सर हमें भी 2-2,500 लोगों की टीम बनानी चाहिए, ऐसा नहीं है, आप कम टीम में भी बहुत ज्यादा पैसा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ आईडी नंबर आपको दिखा देता हूँ, 62, ये आप देखिए इस पर्सन की सिर्फ मात्र 2 लोगों की टीम और 19,988 रुपए नहीं है, 19,988 तकरीबन 16 लाख रुपए होता है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, 19,988, आप देख सकते हो तकरीबन 16 लाख रुपए की इस पर्सन ने अर्निंग की, यानी 15 लाख की, मात्र 2 लोगों को ज्वाइन करा के 16 लाख की अर्निंग की, यानी मेरे से भी ज्यादा। तो रीजन क्या है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की, या तो कहेंगे एक्स3 में एक लेवल है, एक्स4 में इनके 10 लेवल है, ट्रिपल एक्स में इनके 5 लेवल और गोल्ड में इनके 9 लेवल, मतलब जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग करोगे उतना ज्यादा कर, तभी इन्होंने तो मात्र 2 लोगों को ज्वाइन करा, पर इनके जो अपलाइन की टीम है वो तो काम कर रहे हैं, क्लियर हो रहा है। तो बाकी एक चीज मैं आपको और दिखाऊंगा, हो सकता है शायद आप लोगों के पूछ लेना, अपना ध्यान से समझना। आपने मेरी आईडी देखी भाई 2,500 लोगों की, मैंने दूसरी आईडी दिखाई मात्र 2 लोग की, इन भाई सब की कोई टीम नहीं है, इन पर्सन की कोई टीम नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, फिर भी इन्होंने तकरीबन 8,835 दिए, यानी कितना होता है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, 8,835 बराबर तकरीबन 7 लाख रुपए की अर्निंग की है, बिना टीम बनाए, बिना किसी को ज्वाइन, कोई पार्टनर नहीं है, कोई टीम नहीं है, 7 लाख की अर्निंग करी है। और उनका आप रीजन क्या, रीजन इन्वेस्टमेंट, आप देखो उनका एक्स3 में एक लेवल है, एक्स4 में इनके कितने लेवल है, 11 लेवल, सिंपल, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग करो उतना ज्यादा पैसा। अभी ना उनकी कोई टीम है, इनको 7 लाख रुपए का आता है, इनको 7 लाख रुपए इनकी स्पॉन्सर को, स्पॉन्सर की टीम, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे स्पॉन्सर से भी पैसा आता है, स्पॉन्सर की टीम से भी पैसा, ठीक है। और अगर अभी भी सारी चीजें आपको क्लियर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया आप उनसे सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। देखो एक बार में कुछ भी क्लियर नहीं होगा, मुझे भी नहीं, 2-3 बार अच्छे से सारी चीजें देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, रिकॉर्डिंग वीडियो देखो, पीपीटी देखो, अपना जिस भी पर्सन आपको इस मीटिंग का लिंक दिया उनसे बात करो, सारी चीजें आपको क्लियर, ठीक है।
बाकी अभी आपने देखा भैया हमारी टीम में तकरीबन 2,500 से ज्यादा है। सभी लोग अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। जो काम नहीं कर रहे हैं उनको नॉन वर्किंग पे थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, उनके खर्चे चल जाते हैं। बट जो लोग काम कर रहे हैं ना वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, जिनका 5 के 10 का 20 का बहुत पैसा, ठीक है। बट हम आपको सबसे नहीं मिलवा सकते क्योंकि टाइम लिमिटेड है। हम गिनती के 4 से 5 लोगों से आपको मिलवाएंगे जो अच्छी खासी अर्निंग कर रही है, वो अपना एक्सपीरियंस वो अपने बारे में शेयर करेंगे। तो आगे का जो पार्ट है वो अंसार जी कंटिन्यू करेंगे, और लास्ट में मैं भी आपको अपने बारे में काफी सारी चीजें आपको बताएं, ठीक है। और लास्ट में काफी सारे सरप्राइज, काफी सारे गिफ्ट आपको हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारी तरफ से मिलेंगे, ठीक है। तो अंसार जी आगे का पार्ट आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल सर, मेरी वॉइस क्लियर है सर आपको? बिल्कुल आपकी वॉइस क्लियर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि सर ने बताया, देखो हमारे फोर्सेस टीम लीडर में बहुत सारे लोग हैं जो हजारों लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन सभी से नहीं मिलवा सकते। अभी मैं कुछ आपको ऐसे साथियों से मिलाऊंगा जो पार्ट टीम मिलियनर के पार्ट और आज अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले एक ऐसे पर्सन से आपको मिलाना चाहूंगा जो बहुत ही कम एज में बहुत ही अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और बीइंग अ गर्ल, मतलब कहते हैं कि लड़की होने के बावजूद लड़कियों को बहुत सारी ये होता है कि आप बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ऐसा होता था बहुत सारे घरों में, अभी भी होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता। और एमएलएम में तो भाई उन्होंने बिजनेस मेरे साथ ही किया था एमएलएम में, और इतनी अच्छी अर्निंग वो नहीं कर पाई। और आज बीइंग का गर्ल फोर्सेस से बहुत अच्छी अर्निंग कर रही है, तो वो अपने बारे में खुद बताए। अंजलि जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं। अंसार जी वॉइस क्लियर है मेरी? हाँ बिल्कुल क्लियर है आपको। सो हेलो एवरीवन, जैसे कि इंट्रोड्यूस किया, नाम मेरा अंजलि है। और एजुकेशन की बात करूँ तो मेरा एमबीए कंप्लीट हो चुका है। जस्ट अभी हाल ही में ही सिस्टम को स्टार्ट किया है, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। और अगर मैं सिस्टम की बात करूँ कि मैं पहले क्या करती थी, मैं पहले एमएलएम करती थी। 5 साल का पूरा एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस नहीं कहूँगी, बैड एक्सपीरियंस है। सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन था और कुछ भी नहीं था। अर्निंग की मैं बात करूँ, अर्निंग मैंने कुछ नहीं की थी ज्यादा खास। और मैं बात करती हूँ कि मैंने यहाँ से फोर्सेज कैसे स्टार्ट किया। मैंने अंसार जी के थ्रू और रिहान जी के थ्रू मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं समझ में आया था कि ये X3 X4 होता है क्या है बेसिकली। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब हमारे साथ के कोई वर्क करता है और फिर सक्सेस होते हैं, तो ऐसा लगता है कि अरे भाई ये भी कर सकते हैं, हम भी जरूर कर सकते हैं। हमने हमारे कौन से सीन निकल रहे हैं, हम भी करेंगे, पर देर से ही सही, पर करेंगे जरूर, सक्सेस होंगे। मैंने भी स्टार्ट कर लिया बीइंग एज अ ट्रस्ट कि हाँ चलो ट्रस्ट है, कर सकते हैं। उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मैंने अंसार जी से यही बोला था कि देखो अंसार जी, मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये ना एमएलएम की तरह नहीं होना चाहिए कि ऐसे करना वैसे करना, इधर जाना उधर जाना। मैं धक्के नहीं खाऊंगी, क्योंकि एमएलएम में हमने इतने धक्के खाए हैं ना, हद से ज्यादा। रोडों पे खड़े होना, इधर उधर इनविटेशन करना, बहुत बहुत स्ट्रगल था। लेकिन जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो यहाँ पे 1% भी स्ट्रगल नहीं था, 1% भी। मैंने कहा ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं तो इसको एमएलएम समझ रही थी, पर ये एमएलएम है ही नहीं। काफी लोग यही सोचते हैं कि ये एमएलएम ही होगा, एमएलएम होगा, नहीं, ये एमएलएम है ही नहीं। दूसरा, जब मैं यहाँ ने स्टार्टिंग करी तो 2 महीने के अंदर अंदर अगर मैं अर्निंग की बात करूँ तो 71,000 तक की मैंने अर्निंग क्रॉस कर लिया। बड़ा बड़ा अच्छा लगता है 71,000, क्योंकि आज से पहले मैंने एमएलएम में 5 साल दिए, लेकिन मैंने वहां तक की क्रॉस तो छोड़ो, मैंने 20 तक भी नहीं कमाए वहां पे। 20,000 जिसे कहते हैं वो तक भी नहीं कमाए। तो बड़ा अच्छा लग रहा है वर्क करते हुए। और बात करूं कि यहाँ से सबसे अच्छी खुशी की बात ये होती है कि आप स्टार्ट करो विद इन, मतलब कहते हैं कोई भी स्टार्ट करा विद इन सेकेंड इनकम। ऐसा वेट नहीं करना पड़ता कि चलो 1 महीने बाद चेक आएगा, 2 महीने बाद चेक आएगा, डिस्पैच होने पर, नहीं नहीं। जो भी कोई स्टार्ट करा विद इन सेकेंड इनकम। और दूसरा, मुझे ये अच्छा लगता है कि हम खुद तो इनकम कर रहे हैं, साथ के साथ हमारी जो टीम में जो वर्क कर रहे हैं उनको भी इनकम होती है। होता क्या है कि एमएलएम में भाई अपलाइन कमा रहा है बहुत है, हमें नहीं पता कि डाउनलाइन कमाए कमाए, देखते नहीं है वो इतना खास। बस अपलाइन को आना चाहिए, कमा रहा है बस बहुत है। लेकिन यहाँ क्या है कि हम खुद भी वर्क कर रहे हैं, खुद भी कमा रहे हैं, लेकिन साथ के साथ और भी लोग अर्निंग कर रहे हैं। और यहाँ से मुझे गोवा जाने का मौका मिल रहा है, बड़े बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। डेली यही सोचती हूँ अरे इतने दिन बचे हैं। अभी मैं ये देख रही हूँ, मैंने कहा 12 दिन बचे हैं बस गोवा जाने के लिए, और ज्यादा दिन नहीं बचे। तो काफी अच्छा लग रहा है। मैं एमएलए में 5 साल दिए, मैं गोवा तो बहुत दूर की बात, मैं कोई ट्रिप तक भी नहीं गई हूँ, 1 डे ट्रिप भी नहीं गई हूँ मैं वहां से। तो मेरे को बड़ी खुशी हो रही है यहाँ से सिस्टम को करते हुए। मैं आप सभी लोगों से भी यही बोलूंगी कि अपने डिसीजन से स्टार्ट करना। अगर मैं अपना डिसीजन नहीं लेती और मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछती, तो मैं उनसे पूछती भाई ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या है, बताइए कुछ। हाँ हाँ बहुत बेकार है, छोड़ दे, कुछ नहीं है, कुछ मत कर। क्यों? क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है। तो जिसको नॉलेज है उससे नॉलेज लें और स्टार्ट करें। विद दिस, थैंक यू सो मच अंसार जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अंजलि जी ने। देखो ये सच बात है कि एमएलएम में मैं इनके साथ ही बिजनेस करता था, और ये मेरे बिजनेस पार्टनर थे। तो हम अपने ही सीनियर की जो इनकम करते थे ना, एक हाईएस्ट लेवल की एक इनकम करते थे सीनियर, उन्हीं की इनकम बता के मोटिवेट रहते थे, भाई इनकी तरह बनना है, इनकी तरह करना है। यकीन मानो मैं रात के 3-3 बजे 5 बजे उठ के घर पे आगरा के लिए जाता था। मतलब मेहनत कहते हैं ना, इससे बहुत सारी मेहनत। और मैंने भी बिजनेस शुरू किया, रिहान सर के माध्यम से शुरू किया था, और एक अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। और नाम मोहम्मद अंसारा बता ही चुका हूँ मैं।
और 1 से 1.5 महीने हम दोनों को बिजनेस करते हुए इनकी अर्निंग 70,000 रुपए और मेरी 1.25 लाख रुपए, 1,15,000 से ऊपर है। तो ये सारी चीजें फोर्सेस के माध्यम से हो पाई। शायद मैंने बिजनेस शुरू नहीं किया होता तो मैं भी आज ऐसे ही होता। तो मैंने बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। आज सिंगल डे की अर्निंग भी लगभग मेरी 1,300 रुपए और 1.5 महीने के अंदर मेरी सिंगल डे की हाईएस्ट अर्निंग गई 35,000। और अब मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलाऊंगा जो बीइंग अ स्टूडेंट है, बहुत छोटी सी एक में एज में बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो वो अपने बारे में खुद ही बताए। घनश्याम राठौर जी, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। घनश्याम राठौर जी, आपको वॉइस आ रही है मेरी? आई थिंक नेटवर्क इशू है। ठीक, कोई बात नहीं, हो सकता है इनका नेटवर्क इशू है। और अब मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलाऊंगा, मतलब जिनके बारे में मैं जानता इतना खास नहीं था और मैंने बिजनेस शुरू किया तो रिहान सर के ही थ्रू उन्होंने बिजनेस शुरू करा था। तो रिहान जी के वो फ्रेंड समझो या बिजनेस पार्टनर समझो, मैं उनसे कभी नहीं मिला। और आज से लगभग 20-25 दिन पहले वो आए थे मेरे पास, मतलब गाड़ी की बुकिंग करने गए थे सर की, तो वो मिलने आए। तो मैं उनसे मिला, मतलब कहते हैं ना कोई अच्छी अर्निंग कर रहा होता है तो उसकी हाई बिल्डिंग माइंड में ऐसी डाल दी होती है, भाई ये सीनियर है, इनसे ऐसे बात नहीं करना, भाई ये सीनियर है, भाई इनसे इस तरीके से बात नहीं करनी। तो होता माइंड में, तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आता है कि इन सर से ऐसे बात नहीं करनी। और वो सर बिल्कुल फ्रेंडली थे हमारे साथ, मतलब एक छोटी सी एज में लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। अपने बारे में खुद बताएं। तो अगर इमरान सर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो आप अपने बारे में खुद बता सकते हैं। एक बार वेलकम कीजिए इमरान सर का। इमरान सर, आपको वॉइस आ रही है मेरी? यस यस, आवाज आ रही है। अंसार जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज इमरान खान एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। बात करूं अपनी, तो बाय प्रोफेशन में एक लॉयर हूं। इस सिस्टम की स्टार्टिंग 7 महीने पहले मैंने स्टडी कंप्लीट करी थी। तो उसके साथ साथ मैंने सिस्टम की स्टार्टिंग करी थी। उससे पहले की जर्नी की बात करूं तो एमएलएम एंड एफिलिएट मार्केटिंग मार्केटिंग बहुत दोनों ही मैं अच्छे से कर चुका हूं, बट रिजल्ट ज्यादा नहीं रहा। ठीक है, तो काफी 10 से 12 कंपनीज करी बैक टू बैक। अपने जो मेरे अप्लायंस है प्रीवियस कंपनी में, उनके साथ में लगा रहा। आज नहीं तो कल सक्सेस मिलेगी, इसी मोटिवेशन पे हम लगे रहे। बट सक्सेस का एस भी नहीं देखा मैंने। आपको फैक्ट बताऊं तो ये सिस्टम स्टार्ट किया आज से 7 महीने पहले। टोटल अर्निंग की बात करूं गाइस, तो लगभग लगभग 7 लाख, सॉरी 7 लाख अप्रोच हो चुकी है। ऑलमोस्ट 10,000 बाकी है। 6,80,000 रुपए हो चुका है। और आईफोन 13 प्रो इस सिस्टम से लिया है मैंने बहुत ही जल्दी, सिर्फ मात्र 7 महीने में। बड़ी बात ये नहीं कि मैं आज अर्निंग कर रहा हूँ, बड़ी बात ये है कि मेरी टीम में जो बहुत ही अभी फ्रेशर लोग हैं जिन्होंने एमएलएम एफिलिएट मार्केटिंग कुछ भी नहीं करी, विदाउट विथ जीरो नॉलेज, उनको मैं आज प्रॉपर गाइड कर रहा हूँ। बिकॉज सिस्टम ऐसा क्रिएट कर रखा है हम लोगों ने कि कोई पर्सन अगर 1 महीने प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करता है, डेफिनेटली 5, 10, 15, 20 हजार या 1 लाख रुपए कमाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। और ये अब जस्ट स्टार्टिंग है टीमलेस क्लब की। टीमलेस क्लब आग लगाने वाला है इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हमारी टीम बहुत ही रैपिडली स्प्रेड हो रही है बिकॉज ऑफ ब्लॉकचेन सिस्टम। अगर आप एमएलएम करते हैं या फिर मार्केटिंग करते हैं तो वो सिर्फ लिमिटेड होता है, वो बाउंड्रीज में लिमिटेड होता है। बट ब्लॉकचेन सिस्टम अनलिमिटेड है। यहाँ पे कोई जियोग्राफिक बाउंड्रीज नहीं होती। आप किसी को भी ज्वाइन करा सकते हो। कोई यूएसए में फ्रेंड है, कोई मलेशिया में, कोई थाईलैंड में, आप किसी को भी ज्वाइन करा सकते हो। और उससे विद इन सेकंड ऐसा आपको सिस्टम में आता है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट राइट नाउ। जिस पर्सन ने लिंक दिया है इस मीटिंग का, डायरेक्टली उससे कांटेक्ट करो। जो भी डाउट्स है सारे क्लियर करो, ए टू जेड। 5, 10, 15, 20 मिनट उसको पकड़ो बिठाओ और डाउट्स क्लियर करो, क्योंकि वही पर्सन है जो आपको सक्सेस पहुंचा सकता है। वही आदमी है जो सक्सेस की आपको रास्ता दिखा सकता है। अगर वो पर्सन अभी स्टार्टिंग कर रहा है, उस पर्सन ने डायरेक्टली जो भी उसका प्लान है, जैसे कि मैं हूँ, तो डायरेक्टली आप मेरे टच में आ सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि कैसे आप भी महीने का 1 लाख रुपए कमा सकते हो। 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जस्ट 1-2 महीने के अंदर ही। विद दिस, थैंक यू सो मच। अंसार जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी वही सारी सर। अ, जी जी कंटिन्यू बिल्कुल। करिए आप। वैसे इमरान सर ने अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया और मैं इनसे मिला था तो मतलब एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और अभी इन्होंने बताया नहीं, गाड़ी की बुकिंग भी कर रहे हैं। और इन्हीं सर के माध्यम, मतलब इन सर के माध्यम से आज कहीं ना कहीं इनकी गाइडलाइन से मैं भी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो गोवा जा रहे हैं, तो सर भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि सर के साथ में 4 दिन तक रहूंगा गोवा में। मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस लेने को मुझे मौका मिलेगा। और अब बारी आती है उस पर्सन को सुनने के बारे में जिसने आप हमारे बीच में जबरदस्त प्रेजेंटेशन शेयर की। और आज उनकी वजह से हजारों लाखों लोग कामयाब है। देखो मैं तो अर्निंग कर रहा हूँ और अभी जिन आपने सर को सुना, इमरान सर को, वो भी कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं। तो उन सर के माध्यम से बहुत छोटी सी उम्र में बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो सर अपने बारे में खुद बताएं एक बार। मैं वेलकम करता हूँ सर रेहान सर का। अगर रेहान सर आपको आवाज आ रही तो कंटिन्यू कर सकते हैं आप। कि अंसार जी, क्या मेरी वॉइस आ रही है? नहीं आ रही? एक बार आप मुझे बता हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर। दीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑलरेडी काफी सारी चीजें मैं आपको अपने बारे में बता चुका हूँ। बात करते हैं जब मैंने 2 साल एमएलएम की थी ना, 2018 से 2020 तक,
तो मैं ये सोचता था, तो जब मैंने एमएलएम स्टार्ट की थी ना, तो स्टार्टिंग में माइंडसेट बहुत मतलब वैसा था, छोटा। बट जब एमएलएम छोड़ी थी ना 2020 को, तो माइंडसेट ऐसा सोच चुका था कि 2025 से लग मैं एक फ्लैट में रहूंगा, मेरे पास आईफोन होगा, मेरी मंथली इनकम 1 लाख रुपए रहेगी, मैं एक स्विफ्ट कार लूंगा 7 लाख रुपए की। अभी 7 लाख की मुझे नहीं पता टाइम वो कितने की थी। ये मेरा ड्रीम था 2025 से लगा। बट यहाँ से जो मैंने उस टाइम में 5 साल में सोचा था ना कि ये सब करना, वहां से यहाँ से सिर्फ 2 साल के अंदर में क्या किया, क्या मेरा फ्लैट का ड्रीम था, आज मैं फ्लैट में। मेरा ये ड्रीम था मेरे को आईफोन लेना। आईफोन 13 प्रो जब लॉन्च हुआ था तभी मैंने ले लिया था। मेरा ये ड्रीम था कि 2025 तक मेरी मंथली इनकम 1 लाख होगी, लेकिन अभी 2022 चल रहा, मेरी मंथली इनकम 2 लाख रुपए। आप जाके चेक कर सकते हो एक एक दिन के। मेरा ये ड्रीम था मेरे को 7 लाख रुपए की गाड़ी लेनी। आपको पता मैंने कौन सी गाड़ी बुक किया? मैंने जो गाड़ी बुक की उसकी कीमत है 18 लाख रुपए। वरना टॉप मॉडल ऐसे टॉप मॉडल है, 18 लाख रुपए की गाड़ी है। तो मैंने बुक की है। इतने में तो 3 शिफ्ट आ सकती है, तो इतने में 3 शिफ्ट गाड़ी आ सकती है, जितनी की वो एक गाड़ी आ रही है। ये मैंने बुक किया, अगले 2 से 3 महीने में मेरे को ये गाड़ी मिल जाएगी। अब सवाल ये भाई 14 में इतना फास्ट पैसा आता क्यों है? 14 में इतना फास्ट पैसा आता क्यों? लोग इतना पैसा क्यों कमा रहे? क्या रीजन है? देखो, सबसे पहले 14 डिसेंट्रलाइज है। मैंने 4 साल में काफी सारी एमएलएम कंपनी की, काफी मैंने एफिलिएट किए। सबसे पहले 14 डिसेंट्रलाइज है, जिस पर्सन ने बनाया ना वो भी इसको चेंज और बंद नहीं कर सकता। दूसरा रीजन है कि 14 में ना विद इन सेकंड पैसा आता है, ना महीने का वेट करना, ना हफ्ते का वेट करना। 14 में स्पॉन्सर से भी पैसा आएगा और स्पॉन्सर की टीम से भी पैसा आएगा। 14 में पूरा 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। मजे की बात है कि यहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंसी, आप किसी की भी आईडी ओपन करके चेक कर। अभी आपको अंसार जी ने बताया इतनी अर्निंग करी, अंजलि ने बताया इतनी अर्निंग करी, सिंगाल जी ने बताया इतनी अर्निंग करी। किसी पे भी विश्वास मत करो। इंस्टाग्राम हमारे पेज पर जाओ या हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे रोज इनकम के स्क्रीनशॉट आते रहते हैं। आज इसने कितना पैसा कमाया, कल कितना कमाया। वहां से आपको लोगों के आईडी नंबर मिल जाएंगे, वहां से आप एक एक चीजें चेक कर। ठीक है। अब देखो, मैंने जब 2 साल एमएलएम करी थी ना, मैंने 10 लाख भी नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर 2 साल के अंदर मैंने 30 लाख रुपए कमाया। तो रीजन क्या? ऐसा क्या रीजन है? उसके लिए मैंने क्या क्या, देखो, जब मैं 2 साल एमएलएम करता ना, मेरे को सिर्फ मोटिवेशन मिलता। बट यहाँ पे 2 साल में मैंने क्या किया, मैंने इस चीज के ऊपर काम किया। जो आज की डेट में काफी सारे यूट्यूबर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, जो आज महीने का करोड़ों रुपए कमाते हैं, उनसे मैंने पर्सनली टाइम लिया, उनको फीस पे की। मैंने कहा उनके पर्सनली उनको ऑफिस में गया, जाके वहां से उनको सीखा, उनकी जो भी फीस थी वो मैंने पे की। मैंने क्या किया, मैंने काफी सारे कोर्सेज मैंने ज्वाइन किए, सेल्स के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। कोई कोर्स 10 हजार का था, कोई 30 हजार, कोई 50 हजार। लाखों रुपए मैंने खर्च किए नॉलेज के ऊपर, तब जाकर के मैं लाखों की अर्निंग कर। बट मैं नहीं चाहता आपके भी लाखों रुपए करते हो। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, 1 लाख रुपए के कोर्स आपको हम अपनी तरफ से गिफ्ट देने वाले हैं। उसके साथ साथ हम आपको 1 घंटे की रोज पर्सनल मेंटोरशिप देंगे। जो भी लोग हमारी टीम में लाखों अर्निंग कर रहे हैं ना, सबकी आपको मेंटोरशिप मिलेगी। पूरा रोड मैप मिलेगा कि आज क्या करना है, कल क्या करना, परसों क्या करना। पूरा एक रोड मैप मिलेगा, जिससे आप लोग भी अगले 3 से 6 महीने के अंदर आप भी मंथली लाखों अर्निंग कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ये तो मैं सिर्फ 2 महीने के अंदर लाखों की इनकम तक पहुंच। आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि महीने मेरी टीम ऐसा काफी सारे लोग हैं जो मंथली लाखों अर्निंग करते हैं। मजे की बात है कि किसी को भी 6 महीने नहीं है। और 30 हजार 50 हजार वालों की बात करो तो गिनती नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे, रोड मैप हम आपको देंगे कि भाई कैसे काम करना है, किस तरीके से करना। अगर आप लोग ये सोच रहे हो ना, यार मैं पहले बिजनेस प्लान को अच्छे से क्लियर करूँ फिर मैं स्टार्टिंग करूँ, तब गलती करना। अच्छे से आपको एकदम से नहीं आएगा, करते करते ही आएगा। मैंने ऑलरेडी बात करूँ, मुझे तकरीबन 1 महीना लग गया था पूरा अच्छे से क्लियर होना में, जबकि 1 महीने में मैं तकरीबन 25 हजार रुपए की अर्निंग कर। तो करते करते ही आपको समझ में आएगा। मोटा मोटा समझ लो, स्टार्टिंग करो, करते करते ही समझ में आएगा। बैक टू बैक हम लोग ट्रिप पे जाते हैं। जनवरी को मनाली गए थे। अभी 10-12 दिन बाद हम लोग गोवा जा रहे हैं। तकरीबन 15 से 20 लोग या इससे ज्यादा लोग जा रहे हैं। फ्लाइट से जाएंगे। आप भी कैसे जा सकते हो? जब आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे ना, आपको एक छोटा सा टारगेट दिया जाएगा। अगर आप उसको पूरा करते हैं, आप भी हमारे साथ गोवा चल सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ। अगर आपको लग रहा है सर 12 दिन बचे, मेरा टारगेट पूरा नहीं होता, अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ आप तब भी जा सकते हो। कैसे जाओगे? जिस पर्सन के साथ आप स्टार्ट करोगे, अब वो आपको सारा प्रोसेस बताएंगे कि यार आप टारगेट पूरा नहीं करते हो, फिर भी आप कैसे जाते हो। ठीक है। मैं देखो, मैंने 2 साल से ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ। पहले 1 साल मैंने जो भी पैसा कमाता था मैंने सब उड़ा दिया, क्योंकि मेरे को ना स्टार्टिंग में पैसे की कदर नहीं। मैं अगर दिन के 500 रुपए कमाता तो मेरे खर्चे भी 500 थे। मैं अगर 1000 रुपए कमाता तो मेरे खर्चे भी 1000 रुपए। मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, उसमें भी मैंने 10 लाख रुपए लगाए। आज से 11 साल पहले, 11 साल बोलो, 11 महीने पहले मेरी एक ऐसी कंडीशन हो चुकी थी, जब मैंने 11 महीने पहले बीएससी की स्टार्टिंग की थी ना, मेरे साथ ऐसी कंडीशन हो चुकी थी कि मेरे पास 10 हजार रुपए भी नहीं। तो मैं ये सोच रहा था यार, बिजनेस कोई लाखों करोड़ों की तो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता नहीं। अगर स्टार्ट नहीं करूंगा तो जैसा आदमी वैसे मैं कर रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने 6 हजार रुपए की उधार लिए, मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने मेहनत की और तकरीबन तकरीबन 11 महीने में 12 लाख की अर्निंग करी। और उससे पहले मैंने और अर्निंग करी। टोटल मैंने तकरीबन 2 साल में 30 लाख की अर्निंग। क्लियर होगा? मैं आज भी ये सोचता हूँ यार, अगर मैं आज से 11 महीने पहले अगर किसी से मैं 6 हजार रुपए उधार नहीं लेता, तो आज ना मेरे पास आईफोन होता, ना मैं एक फ्लैट में रहता, ना मेरी मंथली इनकम 2 लाख होती, ना मैं 18 लाख रुपए की गाड़ी। तो ये है कि बिजनेस को स्टार्टिंग करें,
अगर आप स्लो पैसा कमाना चाहते हो तो आप 3,000 या 7,500 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर आप मीडियम पैसा कमाना चाहते हो तो आप 15,000 या 30,000 से स्टार्टिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप फास्ट पैसा कमाना चाहते हो तो आप 60,000 या 1 लाख से स्टार्टिंग कर सकते हो। स्टार्ट मेरे को फास्ट पैसा कमाना था, मेरे को लाखों में कमाना था, बट मेरे पास ना तो 60,000 थे, ना मेरे पास 1,20,000 थे। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि जो मेरा बजट, मेरे पास जितना भी पैसा था मैंने उतने से स्टार्टिंग की। जितना था या जितना मैं किसी से उधार ले सकता हूँ उतना मैंने स्टार्ट कर लिया। अगर आपके पास भी 60,000 1 लाख नहीं है तो जितना अरेंज कर सकते हो उतने से स्टार्टिंग कर लो, बाद में अपडेट भी कर सकते हो, अपडेट हो, ठीक है। इस बिजनेस को जल्द से जल्द स्टार्टिंग करो, बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग करो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने आपको काफी सारा आईडी नंबर दिया जिनकी इनकम, जिनकी टीम तो थी 2 लोगों की टीम थी या टीम 0 थी, फिर भी उन्होंने लाखों मार्निंग दी। रीजन क्या है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो आप भी कोशिश करना बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग करना। जल्द से जल्द क्यों करना, हमारी टीम में 40 से 50 लोग बिजनेस को रोज स्टार्ट करते हैं। कोई 10,000 से, कोई 30,000 से, कोई 50,000 से, कोई 1 लाख से। आप अगर जल्द से जल्द स्टार्टिंग करोगे तो आपके बाद जो लोग स्टार्ट करेंगे, चाहे उनको आपके स्पॉन्सर कराएं, चाहे स्पॉन्सर की टीम कराएं, तो चांस है वहां से भी आपको कुछ ना कुछ अर्निंग हो सकती है। तो बिजनेस को जल्द से जल्द स्टार्टिंग करें, बड़ी से बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग करें। मतलब जिस भी पर्सन आपको इस मीटिंग का लिंक दिया ना, मीटिंग खत्म होती है उसको फोन करो, तो बोलो भाई मेरे को पहले स्टार्टिंग करो, जिससे कि आपके बाद जो लोग स्टार्टिंग करा रहे हैं ना, आप उसका बेनिफिट, ठीक है। तो बिजनेस को जल्द से जल्द स्टार्टिंग करो, मिलकर धमाका करते हैं। सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप लोग भी करते हैं, ओके। तो ओके अंसार जी, आगे का पार्ट आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद हम मीटिंग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर ने। देखो, डिसीजन लेके बिजनेस को शुरू करो। और पहली बार में देखो प्लान मुझे भी क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि टेक्निकल है, थोड़ा समझ में नहीं आता। तो अभी पूरे 12 से 13 दिन है गोवा जाने के लिए। अगर जो भी लोग एक्साइटेड हैं, जाना चाहते हैं, तो जिस भी फ्रेंड के माध्यम से आपने इस वेबिनार का लिंक लिया है, आप उससे सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं कि मेरे को गोवा जाना है। और आप छोटा सा क्राइटेरिया, बहुत छोटा सा क्राइटेरिया अगर आप हिट करते हो तो फ्री में जाते हैं, और अगर आप क्राइटेरिया हिट नहीं भी करते तो भी आपको जाने का मौका मिलता है। और बाकी एक थॉट के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहते हैं कामयाब इंसान अपने फैसले से दुनिया बदल देता है, और नाकामयाब इंसान दुनिया के डर से अपना फैसला बदल देता है। शायद रिहान सर या इमरान सर या आज मैं, अगर कुछ यार दोस्तों की बात सुनकर अगर फोर्सेज स्टार्ट नहीं किया होता तो लाइफ में जहाँ थे वहीं होते। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी करते हैं, और नौकरी वो लोग करते हैं जो भीड़ में चलते हैं। भीड़ में चलने वाले इंसान की पहचान नहीं होती, और जो लोग कुछ अलग करते हैं पहचान उसकी होती है। तो कोशिश सब लोगों को अपना डिसीजन लेकर फोर्सेज स्टार्ट करना है। और फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन है कि आप जिस भी फ्रेंड के माध्यम से आए, उस फ्रेंड से अपना क्लियर कर सकते हैं। बाकी हम मीटिंग का एंड कर रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।